वेलकम बैक बच्चों, कैसे हैं सभी। सभी बच्चों को जय हिंद। और आज की इस प्यारे से सेशन में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज का अपना प्यारा सा टॉपिक है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। और इसका पहला पार्ट अपने कल कर लिया था, आज इसका सेकेंडरी पार्ट है। तो अच्छे से सारे बच्चे इसको क्लियर करके जाना, मजेदार चीज है। और प्रॉपर नोट्स जो बना रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बनाना ही है उसमें। ठीक है। और समझने में ज्यादा लगाना है, क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट है, इसमें न्यूमेरिकल सेक्शन होता है। ये जो मैकेनिक्स वाला पार्ट होता है ना, इसको न्यूमेरिकल सेक्शन थोड़ा बोला जाता है। और न्यूमेरिकल ही उठाता है, और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट का तड़का इसमें, मतलब लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी वो उठा लेता है। तो थोड़ा सा दोनों चीजों का तालमेल करना है। कल एक पार्ट हो गया, आज छोटा सा पार्ट है। लेकिन उसमें मेन पार्ट आएगा, मतलब बड़ा, मतलब देखा जाए तो वो RHT वाली जो है इक्वेशन है, ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन है, वो सारी होगी। कल अपन ने 3-5 चीजों पर चर्चा किया था। वी पढ़ लिया था, वेग पढ़ दिया था, वेलोसिटी, मोमेंटम, संवेग, दोनों एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एंड टोटल, ये पढ़ा था। आज उसके आगे की कहानी, राइट। तो जहां से अपन ने बेक किया था वहीं से सारी चीजें अभी मतलब आगे बढ़ाएंगे उसी चीज को। और थोड़ा लिंक करेंगे कि जो से एरोप्लेन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, कभी आता है कि एरोप्लेन इसी स्पीड से रन कर रहा है, फिर उसने एक बॉम्ब गिराया, वो कहाँ जाके गिरेगा, वो टारगेट पॉइंट वाले क्वेश्चन, वो सारी चीजें वो क्या करता है, इसमें पूछता है। रिवीजन नोट से करें कि लेक्चर से, वो आप पे डिपेंड करता है बेटा। किसी बच्चे का नोट से कर सकते हैं, कोई लेक्चर से। अगर मान लीजिए सुनने में ज्यादा होता है तो 2G 2 डबल की स्पीड में आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड में, तो वो आपके बेनिफिशियल भी है उसके पास। तो यही तो है, ऑफलाइन में तो क्लास चली जाती, इसमें तो आपके पास ऑप्शन है। ये चीज है। तो सभी बच्चों का बिल्कुल वेलकम, फटाफट फटाफट पहुंच जाइए, क्योंकि आज थोड़ा सा सैटरडे है तो जाहिर सी बात है मॉर्निंग में क्लास रहेगी। बाकी तो अपनी 4 बजे ही होती है सारी क्लासें। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी जय हिंद। बिल्कुल सभी बच्चों को फटाफट आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल के अंदर। आपने कभी देखा होगा कि पहला जो क्वेश्चन जो ऑपरेट करता है वो एक तो पाथ को लेकर, ट्रेजेक्टरी जो पाथ होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप उसको यही डालना, जो सेकंड पॉइंट डालना, मतलब उसी पॉइंट के, ठीक है, जस्ट आगे की पॉइंट डालना है अपन को। तो देखो, ट्रेजेक्टरी इक्वेशन का नाम सुना होगा आपने। अवकलन समी प्रक्षेपी गति में अवकलन समीकरण भी बोलते हैं इसको, प्रक्षेपी गति में अवकलन समीकरण। ठीक है, ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन होती है बेटा। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन इन प्रोजेक्टाइल। कोई नहीं पूछता कि ट्रेजेक्टरी क्या चीज है, आपसे ये पूछेगा कि वास्तव में ये एक्स एक्स और वाई एक्स के जो डायरेक्शंस है उसको डील कैसे करते हैं। बिल्कुल जय हिंद सभी बच्चों को बेटा, जय हिंद जय हिंद, फटाफट पहुंचो। हाँ बिल्कुल, वो भी मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज ध्यान रखना है कि छोटी, मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ और की पॉइंट के साथ आप मजा आएगा, थोड़ा सा ढंग से आराम से साथ साथ देखना, क्वेश्चन लगाना है साथ साथ। तो कॉन्सेप्ट को पकड़ने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं पाथ की तरफ। बिना पाथ के पकड़ में नहीं आएगा। तो सबसे ट्रेजेक्टरी की इक्वेशनों को अपन डायग्राम में ही शो करते हैं, ठीक है। आप बढ़िया सा खुला खुला डायग्राम बनाना, आधे पेज के अंदर पूरी सारी चीज उसी में ऑपरेट करना, कचरा बिल्कुल मत करना। राइट, ये चीजें आई है। तो ट्रेजेक्टरी की सबसे पहली इक्वेशन तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या, ये वाली चीज, कि ये कोई एक्स एक्स, क्योंकि ये 2D है, मैंने बताया था ना कि 2 एक्सिस के अकॉर्डिंग होती है, तो 2D मोशन है। 2D मोशन है, तो जाहिर सी बात है, पहला काम तो आपको ये दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ ये 2D मोशन है, तो फिर सीधा सीधा बीच में कहीं होगी, न तो एक्स एक्स में होगी, न कोई वाई एक्स में, बीच में कहीं होगी। राइट है चीज है। अब मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ वो समझते जाइए। अपन इसको फिक्स पॉइंट दे देते हैं। हाईएस्ट पॉइंट की कल बड़ी चर्चा किए थे अपन ने, कि हाँ सर बिल्कुल किए थे। डिजिटल की इक्वेशन को लेंथी प्रोसेस कहा जाता है, मतलब थोड़ा कैलकुलेटिव होता है। आपको घुसना नहीं है, मैं आपको थोड़ा प्रोसीजर समझाऊंगा, वो देख लेना है और फिर आपको डायरेक्टली याद रखना है। हाँ बेटा, वो भी बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। देखो, यहाँ पर क्या है कि ABC में आपको एक सबसे बड़ी चीज क्या दिमाग में रखनी है, मैं जो चीज बताने जा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इसमें आकर मैं टेक्निकल आपसे एक चीज पूछूं कि इसमें दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। कोई चीज को अपने ऐसे प्रोजेक्ट किया, तो बताओ दूरी कितनी है, कि सर ये वाली जो चल के गया है वो तो डिस्टेंस है, और जो सीधा पास है वो क्या है, विस्थापन है। तो इसका मतलब ये हवा में अलग चलता है और एक्स एक्स में अलग चलता है, इसका मतलब दो आंसर होंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, एक तो एक्स एक्स का ध्यान रखना है और एक वाई एक्स का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जो अपन जानते हैं वो पता है, अपन इसके दो घटक करके थे, कल पढ़े थे, इसके दो कंपोनेंट पे चलता है ये पूरा का पूरा। जो ए घटक यहाँ जाके मर जाता है, एक तो होता है कौन सा, यू एक्स, यू कोस थीटा, कल पढ़ा ही दिया था इसको।
और ए यू वाई बराबर क्या था, यू साइन थीटा। तो यहाँ ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सबसे पहले ये दूरी, ये वाला फॉर्मूला, राइट है। तो ये क्या है टेक्निकली, ये बताओ सीधा रास्ता है, और सीधा रास्ता आपने मैंने बताया था कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है। बताओ विस्थापन होता है कि नहीं होता, हाँ कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये नहीं भूलेंगे, सीधा रास्ता होता है। बताओ सीधा रास्ता डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको कैसे निकालें, तो ये तो एक टेक्निकली दूरी जैसे ही है, विस्थापन जैसे है, तो दूरी बराबर क्या होता है कि सर चाल इंटू समय होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम होता है। तो वेलोसिटी किधर हो जाएगी, इधर की आए, जब इधर का रास्ता है तो यही वेलोसिटी आएगी। तो अगर मैं इसमें निकालने की कोशिश करूं, मैं भी इसको मैं ये आपको पता है सीधे रास्ते को चलो एक्स मान लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, एक्स। तो आप मुझे बताओ इसका क्या करोगे, सर दूरी बराबर विस्थापन बराबर होता है वेग इंटू समय। चलो मैं आपके लिख भी लेता हूँ, वेग, ठीक है, इंटू समय, तो वेलोसिटी इंटू टाइम। अब इधर का ही वेलोसिटी लेना है, सारे बच्चे याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं डायग्राम में लिख रहा हूँ सारी चीजें ताकि आपको याद आ जाए, यू कोस थीटा। अब समय पूरा काउंट करना है आपको, क्योंकि पूरा, और प्रोजेक्टाइल का पूरा समय अगर आप बता सकते हो तो मजा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ये चीज है। तो यहां से कहानी स्टार्ट होती है, तो ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई कि वी कोस थीटा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें को थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ, आप समझ आना बेटा इस चीज को। तो क्या करेंगे कि सर एक्स, अब आप मुझे बताओ एनसीईआरटी इसको क्या मानती है कि सर इसको आर लिखती है, इसी को रेंज पढ़ते हैं अपन, और यही एक्स होता है। उसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है यू कोस थीटा। यू कोस थीटा क्यों लिया सर कि इधर यही चलाएगा इसको, इनटू टाइम टी। और प्रोजेक्टाइल का अगर जब इसमें टाइम की वैल्यू रख देंगे तब वो फॉर्मूला आएगा जो आर का ओरिजिनल फॉर्मूला होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन, याद है ये टू थीटा अपॉन जी, ये वाला फॉर्मूला जो ओरिजिनल आर का फॉर्मूला होता है वो यहीं से आता है, इसी का होता है। तो आपको ध्यान रखना, एक्स एक्स दिशा में तय की गई दूरी क्या बताओगे, बताओ एक्स एक्स दिशा में तय किया गया विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट जो भी बोले तो क्या बोलेंगे सर, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। जब टी की वैल्यू रखोगे, टी कैसे, आप मुझे बताओ, यू कॉस थीटा तो था ही, ये टी अपन को पता है पूरा समय कितना होता है प्रोजेक्टाइल का कि सर टू साइन थीटा अपॉन में जी होता है। अच्छा होता है नहीं होता, तो आप मुझे बताओ यू यू कि सर यू स्क्वायर, ये टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला बन गया सर, साइन टू थीटा का फॉर्मूला बन गया, और ये लीजिए जी, तो इसीलिए मैंने ये लिख दिया। तो बात अंदर की चीजों में उलझना नहीं है, आपको सीधा याद रखना है यू स्क्वायर साइन टू थीटा, इसका मतलब आर सीधा होता है। जाहिर सी बात है, फिर हवा में भी तो पूछ सकता है वो कि हवा में कितनी ट्रेवल किया उसने, वाई डायरेक्शन में कितनी तय किया। यहाँ बच्चे मैच खा जाते हैं, और इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, इस वाली लाइन को। अब ये तो चलो बच्चों को याद भी रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है जिसमें अपन डेरिवेशन भी नहीं करेंगे, सीधा याद रखेंगे, राइट है। अब इसको कैसे निकालें, इस प्राणी को कैसे निकालें, तो इसको निकालने के लिए क्या होता है, एक फंडामेंटल यूज करना होता है। वो फंडामेंटल आपको अगर पकड़ में आ गया तो मजा आ जाएगा, क्या कि चलो मैं थोड़ा समझा देता हूँ कैसे आता है। आप मुझे बताओ नॉर्मली क्या होता है कि सर सेकंड इक्वेशन क्या होता है, थोड़ा फील करना, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फील करना मैं क्या लिख रहा हूँ, राइट है। फिर आपको सीधा लिखना है, कचरा नहीं करना है इसका। एस को तो आप मान लेते हैं वाई डायरेक्शन, तो वाई लिख लीजिए। यू, अब बताओ इसको ऊपर कौन लेके जाता है, साइन थीटा वाला घटक, तो यहाँ लिखोगे यू साइन थीटा, वाई वाला कंपोनेंट आ जाएगा, राइट। टाइम पूरा लेगा, प्रोजेक्टाइल है तो पूरा टी लिखेंगे, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस में जी आ जाएगा, तो माइनस का एक बटा दो, ए की जगह जी और टी की जगह टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है। फिर शॉर्टकट करेंगे, ध्यान रखना, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, नजर रखना मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा इसको। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को ये टी दिक्कत कर रहा है, मैं इस टी की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। टी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, इसके नीचे भाग दो कि सर ये टी निकालूंगा तो यहाँ एक फॉर्मूला मिल जाएगा मुझे, टी बराबर क्या मिल जाएगा, एक्स अपॉन यू कोस थीटा। बच्चों को ये फॉर्मूले याद नहीं रहते, इस आपको जुगाड़ बताऊंगा। तो टी बराबर ये नीचे उतार दो, तो रख दो इसके अंदर, वाई बराबर क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा, और टी की जगह क्या रख दो, एक्स यू कोस थीटा। आया कुछ देखा हुआ लग रहा है, टी का स्क्वायर करो इस वाले टी का, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर है ना, इसलिए यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फील आनी चाहिए। ये यू से यू मर गया, साइन बटा कोस, हाँ सर अब देखा हुआ सा लग रहा है, साइन थीटा टेन थीटा एक बटा दो जी एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। बताओ आया कि नहीं आया, ये फॉर्मूला देखा हुआ है क्या, इसी को बोलते हैं ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, ये है मेन चीज। तो ये तो सब ये बच्चों को याद रहता है, ये याद नहीं रहती। अब मैं ये डेरिवेशन है ना ये हटा रहा हूँ, आपके कोई काम की चीज नहीं है। आपको एक बार याद रखना है कि ये पूरा जो पाथ होता है वाइट हमें चलने का, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको वो एग्जामिनर घुमा घुमा के देता है और आपको घूमना नहीं है, तो इस सबको हटा रहा हूँ। आपको प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है चीजें। तो देखिए इसका मैं खेल बताता हूँ आपको, याद कैसे करना है, ठीक है, याद कैसे करना है। तो लिखे कहां पर अपन, आइए थोड़ा सा मैं आपको लोगों की इजी टू वे में लिखाता हूं ताकि पकड़ में आ जाए। ये देखिए, तो
इतना इजी लिखाना कि अच्छे से याद हो जाए। देखो, ये आप ऐसा, ये तो ओरिजिनल डिस्टेंस है भाई, इसी को दूरी कहते हैं कि हवा में चला ना, ये तो दूरी है, वाई डायरेक्शन, वाई दिशा में तय की गई दूरी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ बिल्कुल वही लग रहा है। अब देखो मैं इसका क्या पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात। y बराबर क्या लिखना है, सिंपल सा सीधा लिखना है, ये x का लिख ही लिया कि हाँ सर जमीन पे अलग चलेगा और ये वाला अलग चलेगा, ओके डन। तो x सीधा याद रखोगे, x टेन थीटा, राइट, माइनस, क्योंकि ऊपर की तरफ है तो माइनस होगा, 1/2 जी, और क्या लिखा था उसमें, वो x की वैल्यू रख देंगे, एक्स स्क्वायर, और नीचे याद रखना बेटा यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला। सबसे पहले ये लिखना है, और ये ध्यान रखना पूरी प्रोजेक्टाइल, अगर आप भूल जाओ तो एक जुगाड़ और लिख लेना इसमें, क्या कि सर क्या लिखोगे, आइए ये पूरा लिख लो, ए से लेके सी तक का जुगाड़ है, ए से लेके सी तक का पूरा है ये, राइट है, ये आपको दिमाग में रखना है। अब मैं इसमें क्या एड ऑन कर रहा हूँ, नजर रखी ना, थोड़ा सा इसकी शकल बदल बदल के देता है, जैसे वाई ए सी की शकल बदल दे, यानी एक्स टेन थीटा को कॉमन ले लेता है, राइट है, तो यहाँ 1 - x/r का फॉर्मूला तैयार होता है, राइट है। अब ये डेरिवेशन का पार्ट है, नहीं करना है, तो यहाँ पर जैसे आर की वैल्यू देखो, इसमें कॉमन लोगे एक्स टेन थीटा, तो यहाँ 1 बच जाएगा, टेन थीटा नीचे आएगा, और टेन थीटा को जब सोल्व करेंगे ये कट पीट के आर की फॉर्मेट में फंसेगा, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधा याद रखना है इसको, और रफली चेक करना है तो आप चेक जरूर कर लेना, एक्स टेन थीटा बराबर क्या आएगा, 1 - x/r। तो ये दूसरी सबसे बड़ी इक्वेशन है जो एग्जामिनर को पसंद है, आजकल इसका ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, ऊपर वाले का कम, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है मतलब बदल के दिया, बाकी वो कुछ नहीं है। आइए, अब वो क्या कह रहा है, दूसरी चीज क्या कहेगा इसमें, और थोड़ा सा पोस्टमार्टम क्या कर सकता है, अ, लगाइए, थोड़ा सा और कंफ्यूज कर सकता है, क्या कर सकता है, 1/2, ये जी को नहीं छेड़ेगा क्योंकि इसका जी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, एक्स स्क्वायर से भी इसके कोई मतलब, कोस को ऊपर ले जा सकता है, हाँ सर ये सेक स्क्वायर थीटा दे सकता है, यहाँ ये गड़बड़ कर सकता है, सेक स्क्वायर की फॉर्मेट में भी आ सकता है, क्या ये ऐसा आ सकता है, वाई ए सी बराबर, मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, एक्स डॉट टेन थीटा, ये माइनस में समझ लेना, एक्स डॉट टेन थीटा -1/2 जी, इसको तो छेड़ना ही नहीं है आपको, ये अपने काम की, ये मतलब डायरेक्ट, और आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी तो लिखा लिखा आएगा ऑप्शन में, 1 + tan² सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 + tan², मतलब 1 2 3 4 4 कैटेगरी की वो ऑप्शन बदल बदल कर दे सकता है, नाम बदल बदल के देता है, तो ये सबको याद रहेगा कि हाँ सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है, और ये वाला पार्ट हम अच्छे से याद कर लेंगे। अब मैं ये बताओ, अगर इससे न्यूमेरिकल आ गया तो ये क्या इक्वेशन है, अपन करते फिरेंगे, बच्चे इससे न्यूमेरिकल करने में फंस जाते हैं, और इससे न्यूमेरिकल करने का मतलब है कि आ बेल मुझे मार, क्योंकि ये टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि इक्वेशंस है इसके अंदर, कंपैरिजन करनी पड़ेगा, तो अपन करते हैं इसका शॉर्ट सर्किट, और वो आपको याद रखना है, और जुगाड़ अपना ये लेके जाना है। अब ये तो था एनसीईआरटी का फॉर्मूला, अब जो मैं बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी का नहीं है, वो राहुल सर का है, तो वो आपको याद रखना है जुगाड़, ठीक है, कई बच्चे पहली बार पढ़ेंगे। मैं इसका क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा कर देता हूँ पोस्टमार्टम, और अपने तरीके से इसको सोल्व करके बताता हूँ, विद इन 5 सेकेंड आप क्वेश्चन में देखते आंसर लगा दोगे, ये सब ये लीजिए, देखते दिमाग में आ जाएगा, इससे करोगे तो दिक्कत आ जाएगी, ये तो केवल ये ध्यान रखना कि हाँ ठीक है चाहिए, क्यों एक सीधी इक्वेशन पूछ लेता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पास x को नहीं छेड़ सकते क्योंकि वो x का है, तो उसको बाकी को कांस्टेंट मानते हैं, तो मैं इस एक इसको तो a मान लेता हूँ, तो मैं एक इक्वेशन दे देता हूँ ax, फील करना में क्या लिखा है, क्या लिख दिया, इसको a और इसको x, माइनस अपनी जगह, ये पूरा जो झमेला है इसको b मान लेता हूँ, और वो x स्क्वायर रहने दीजिए। अब आप मुझे बताइए, इस पूरी इक्वेशन को मैंने किस में तोड़ दिया, कि सर आपने तो ax - bx स्क्वायर में तोड़ दिया, तो a कौन है, मुझे बताओ, ए कौन है, कि सर टेन थीटा, बी कौन है, ये पूरा झमेला है, ठीक है, अपन को कोई मतलब नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को मैंने तोड़ दिया, तो ये याद रखना है आपको, राइट है, इससे न्यूमेरिकल लगाना सिखाऊंगा कि इसको डील कैसे करते हैं। आइए, अब इसके पास प्रोजेक्टाइल में 5 चीजें पूछ सकता है, क्या 5, पहला क्या पूछ सकता है, आइए सबसे पहले उसके पास देखो, हाइट पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, दो तो फेवरेट, हाइट रेंज और टाइम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड पूछ सकता है। आइए, तो सबसे पहले वो जब भी ये जुगाड़ पूछे तो सारे बच्चे सबसे पहले ये दिमाग में रखना, वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा परास का, रेंज का, जब भी रेंज पूछे ना तो मेरा जुगाड़ याद रखना, आर बराबर क्या, भाई आर होती है, सीधा बता रहा हूं, ए/बी कर देना, सर ये कौन सा तरीका है, ये अपना तरीका है, सीधा ए में बी का भाग देना, या यानी एक्स के बगल का उठाओ और एक्स स्क्वायर के बगल का उठाओ, भाग दे दो, डिवाइड कर दो, आर मिल जाएगा। दूसरा रेंज, फिर आपके पास अगर एच का कोई ऑप्शन है, हाइट पूछे, ऊंचाई पूछे,
अगर आपसे हाइट के बारे में पूछे तो आपको एक जुगाड़ बताता हूं, ये वाला फॉर्मूला जो अपना फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला इस प्रोजेक्टाइल को चलाता है, आर टेन थीटा बराबर 4h। ये बेटा याद रखना, नहीं याद रहता है तो ये याद रखना, प्रोजेक्टाइल को चलाता है। कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे, रतन, आर टी एन रतन, चोर है, चार का मतलब चोर समझ आना, तो रतन चोर है। तो प्रोजेक्टाइल को सबसे बढ़िया चलाने वाला फॉर्मूला होता है, ज्यादातर क्वेश्चन किसी से उड़ाएंगे अपन, आर टेन थीटा बराबर 4 है, तो ढंग से पढ़ लेना। तो क्या याद रखोगे, रतन चोर है, ठीक है, आर टेन थीटा, ये रिलेशन है आर एच। जब अपन को आर मिल गया तो बताओ एच निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एच का फॉर्मूला तैयार हो गया अपने पास। क्या, थोड़ी सी यहाँ जगह कम पड़ गई अपने पास, अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा, देखो इधर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर की जगह तो मैं क्या रख दूं, चलो एक बार के लिए मैं आर की जगह, तो ये आपको थोड़ा फील करवा दो इसमें कि आर की जगह क्या रख दो, कि सर आर की जगह तो रख दो ए बटा बी, रख दिया, ये बी रख दो। और टेन थीटा की जगह क्या रख दो, ए, टेन थीटा की जगह रख दो ए, क्योंकि ए क्या है बेटा, टेन थीटा है। और ये हो गया अपना 4h। तो मुझे बताओ एच निकालने का फॉर्मूला क्या बना, कि सर एच निकालने का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर अपॉन 4b। अच्छा, अगर डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट याद कर सकते हैं, एच बराबर क्या होता है, 4, एच बराबर ए स्क्वायर अपॉन 4b, याद रह जाएगा सीधा। हाँ बिल्कुल, देखते आंसर लगा दोगे, ये वाला चीज है। अब अपन देखो इसका ये हो गया आपका कौन सा वाला बेटा, प्रास, ये पहली चीज। दूसरी चीज, मैं तीसरी चीज थोड़ी अगली स्लाइड में लेके चलता हूँ। तीसरी चीज आपको वो पूछता है प्रक्षेपे कोण, ठीक है, क्या पूछेगा आपसे, प्रक्षेपे कोण। तो प्रक्षेपे कोण, प्रोजेक्टाइल एंगल क्या होगा बताओ, कि सर ये भी निकाल देंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। एंगल को देखो, इस ए को ए क्या माना था अपने, टेन थीटा, उठा लो इसको। तो सीधा याद रखना ए बराबर क्या मानना, टेन थीटा, और इससे इक्वेशन उड़ा के दिया ना, मतलब एक लाइन में खत्म हो जाएगा ये, राइट है चीज है। तो आपको ये रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, कि आपसे अगर वो पूछे कि मान लीजिए समय का मान पूछे, कि हाँ समय निकाल के बताइए, उसमें टाइम कितना ऑपरेट होगा, तो मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, एच का फॉर्मूला याद रखना। इस सर एच का फॉर्मूला कौन सा था, एक तो ए स्क्वायर अपॉन 4b वाला, तो अभी आपने बताया था, कहाँ था, ये रहा ए स्क्वायर अपॉन 4b। एक मैं बताता हूँ, उससे ऑपरेट करना, क्योंकि इसमें तो टाइम मिलेगा नहीं। तो टाइम निकालने के लिए आप नॉर्मल एच बराबर क्या होता है सर, 1/2 जी टी स्क्वायर होता है ना, होता है कि हाँ सर होता है। तो आप एच को ऐसे बंद कर दो, 8 हो गया, इसको 8 कर देना सीधा, सीधा 8 कर लेना, ये इससे आपको टी मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो एक सीधा जुगाड़ बता रहा हूँ क्या, कि जब भी एच का एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, अगर इससे ऑपरेट नहीं होता है तो इससे भी ऑपरेट कर लेना, 1/8 जी टी, टी पूरा लेना है। अब आप मुझे बताओ, इसमें अगर अपन को एच मिल गया तो टी निकाल सकते हैं, कि हाँ सर बिल्कुल टी भी ऑपरेट किया जा सकता है, तो ये है आपका टी आ जाएगा। बताओ कर लोगे। तो ये 5 चीजें आपसे ऑपरेट करता है, दो तो उधर लिखाई दी मैंने, राइट है, पहली चीज। दूसरी चीज हो ही गई, तीसरी ये हो गई। फिर पूछता है, वो कहता है कि चलो इसकी प्रारंभिक वेग बताइए, प्रारंभिक वेग बड़ा उसको पसंद है, ये कैसे निकालें, थोड़ा फील आनी चाहिए बेटा। प्रारंभिक वेग को डील करने का तरीका है, आप टी के फॉर्मूले में जाओगे, किसके फॉर्मूले, ओरिजिनल टी का फॉर्मूला, ओडियन काल 2 साइन थीटा अपॉन में जी के पास जाओगे, राइट, इस फॉर्मूले से। आप मुझे बताओ, थीटा यहां से आ ही जाएगा, टी यहां से ऑपरेट कर ही लेंगे, यू निकाल लाएंगे, इस यू को इसमें से निकाल लाएंगे, बाकी चीजें नहीं लेंगे, आर का फॉर्मूला नहीं लेंगे, नहीं तो उसमें क्या है, यू स्क्वायर आता है, तो वो दिक्कत करेगा। इस फॉर्मूले से अपन आसानी से याद कर सकते हैं। बताओ कर लोगे। और जिस किसी को ये फॉर्मूले याद नहीं रहते तीन, उनके लिए मेरे पास एक शानदार जुगाड़ है, क्या एक और ट्रिक्स बताता हूँ, याद रखिएगा। क्या जुगाड़ है, याद रखोगे, कि एक तो टी का फॉर्मूला याद रख, सबसे ज्यादा दिक्कत तो टी करता है, दूसरा फॉर्मूला दिक्कत करता है आर, तीसरा फॉर्मूला इस चैप्टर का मेन हीरो है वो एच है। आप गौर से देखना, क्या आपको ये पता था, क्या आपको ये पता था जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ, कि सर क्या बताओगे। देखिए, मैं सब में कॉमा लिख रहा हूँ, यू साइन थीटा, पकड़ना देगा ये जुगाड़, यू साइन थीटा, आर का फॉर्मूले में भी यू साइन थीटा, सर ये क्या चीज है, एच के फॉर्मूले भी यू साइन थीटा अपॉन में जी। क्या लिखा, कि सर तीनों में एक ही चीज लिख दिया आपने, क्या तीनों के फॉर्मूले में ये चीज आती है, तो बिल्कुल ये चीजें ऑपरेट होती है, क्लियर है। तो मैंने तीनों के फॉर्मूले में क्या लिख दिया, कि सर यू साइन थीटा अपॉन जी, सब में कॉमन। अब ये है ना, लड़ाई थी दो की, राइट है, ये दो की, अब ये दो सबको कॉमन देना है, राइट है, ये याद रखना है। तो टी को एक बार, दूसरे नंबर आ रहा है आर, आर के पास दो है इसलिए इसको दो बार, और एच के पास आपको ध्यान रखना है, इसको दो दे दिया तो इसको तीन बार, यानी पहले वाले को दो बार, एक बार देना है,
दूसरे वाले को दो कितनी बार देना है आपको, 2 बार देना है। और तीसरे वाले को दो कितनी बार देना है सर, 2 बार देना है। सर ये क्या जुगाड़ है, ये क्या जुगाड़ है, पहले वाले को दो एक ही बार देना है, आगे लगा दीजिए। दूसरे वाले को दो 2 बार देना है, तो 2 बार, एक तो ये स्क्वायर में यहाँ यहाँ कहाँ लेगा, एक तो इस जगह लेगा, एक यहाँ पर लेगा 2 थीटा, बगल में बैठाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसके बगल में है 2। आप ये ऐसे रखना, बगल में इसलिए बैठाएगा क्योंकि आर को ऐसे लिखते हैं, तो टेक्निकली इसके बगल में है 2, तो जैसे बगल में है तो इसके बगल में 2 बैठा देना। राइट। अब इसको एक बार मिला, इसको 2 बार, तो लास्ट वाला कहेगा नहीं मुझे तो वैसा 3 बार चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, और तीसरा कौन सा हो जाएगा, वो तीसरा नीचे लगाओगे ये वाला। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन इसमें पावर पे लगाओगे, हाइट है ना, इसलिए इसको तो कहता है कि मैं तो ऊंचाई का आदमी हूँ भाई, मेरे को तो ऊपर चाहिए, नीचे नहीं चाहिए सामान। इसको कह रहा है कि मेरे दो बगल में है, तो मुझे तो बगल में चाहिए। एक बार सभी बच्चे मुझे बताएं, क्या मेरी आवाज आ रही है, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सभी बच्चे मुझे फटाफट बताएं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। बीच में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था, लाइट ऊपर नीचे हुई है, थोड़ा सा वोल्टेज का। क्लियर है सर सबको, अभी भी लाइट फ्लैक्स कर गई, क्या मेरी आवाज आप तक सुन रहे हैं सब? और आप सभी बच्चे फटाफट आंसर दें मुझे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, हाँ, तो जहाँ छोड़ा था वहीं से अपन वापिस एक बार स्टार्ट करते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ तक अपने पढ़ लिया था, अपना ये वाला कॉन्सेप्ट था, और मैं बता रहा था वो दो फॉर्मूले कहाँ गए अपने। हाँ, वो थोड़ा सा सेव नहीं हुए, उनको वापिस एक बार मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ। तो आप मुझे बताओ वो वाले जुगाड़ सही था कि नहीं था, कि हाँ सर वो वाला तरीका बढ़िया था, और एक इसमें एक चीज और लिखा था शायद, प्रारंभिक वेग के बारे में कुछ और था, तो वो ऐड और करना। तो जो प्रारंभिक वेग था, लास्ट इनिशियल वेलोसिटी, उसको कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको क्या जुगाड़ बताया था कि सर कि टाइम के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, 2u साइन थीटा अपॉन में जी। बताओ कर लोगे इस फॉर्मूले से, तो इससे अपन टाइम भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये 5 ऐसी चीज है। हाँ, वो नेटवर्क का कोई इशू आया अचानक से। चलो, ठीक है, हाँ कभी कभी हो जाती है, टेक्निकल इशू है। अब आप मुझे बताओ, वो फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट बढ़िया लगा कि नहीं लगा, वो अपना जुगाड़ बढ़िया था कि नहीं था? ये एक तो क्या था, मैंने टी बताया था, एक मैंने आर बताया था, एक मैंने एच बताया था। सबके फॉर्मूले में कॉमन क्या था कि सर यू साइन थीटा सबके पास कॉमन था, यू साइन थीटा अपॉन जी। मैं भी अगले के पास यू साइन थीटा अपॉन जी, और इसके पास भी यू साइन थीटा अपॉन जी। तो कॉमन चीज लिखाई थी आपको कि हाँ सर कि तीनों में कॉमन लिखाया था। और क्या जुगाड़ दिया था कि सबके पास दो दो का जुगाड़ देना है, और सबके पास दो दो का एडिशन इसमें एड ऑन करना है। राइट, तो इसके पास डबल, तो इसको दो कितनी बार देना है कि इसके पास कितने लगा दोगे, इसके पास कितना लगा दोगे, दो, तो आर के बाद कितना लगा दोगे, दो, तो इसके पास आर बगल में है, तो इसमें के बाद देखो, इसको दो एक बार देना है, इसको दो कितनी बार देना है, 2 बार, इसको दो 3 बार देना है। राइट, ऐसे याद रखना। तो इसके बगल में दो है, कैसे कि सर आर को ऐसे लिखते हैं, तो ये 2 है, तो इसके बगल में एक तो यहाँ और एक इसके बगल में। राइट, और ये हाइट का मामला है, तो ये क्या करेगा, ऊपर ही रखेगा, इसको भी ऊपर रखेगा, इसको भी ऊपर रखेगा, तो दोनों तरफ ऊपर की तरफ। अब इधर जी स्क्वायर हो नहीं सकता, वो तो लास्ट होता है, तो बगल में ही दो बैठाएगा। बताओ क्लियर ये चीज है? तो ये जुगाड़ से आप इसके 3 फॉर्मूले याद रखना, जिसको अपन अंदर की तरफ 1 2 3, हाँ बिल्कुल 1 2 3 से याद रखना। जुगाड़ याद रख लोगे, ठीक है, ये भूलना मत। अब अपन चलते हैं मेन अपने प्यारे से कॉन्सेप्ट की तरफ। अब अगर इस ट्रेजेक्टरी को यहां से फेंका जाए, कई बार क्या होता है बेटा, इस जगह से ऑपरेट किया जाता है, जिसको क्षैतिज बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोला जाता है, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य गति। यहां से भी क्वेश्चन को ऑपरेट किया जाता है, तो वो देखिए, ये लिखिए आप अगला पॉइंट, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेप्य गति। यहां से क्वेश्चन आता है एरोप्लेन वाला। कभी देखे वो बॉम्ब गिराने वाले क्वेश्चन, वो इसी से ऑपरेट होते हैं। देखो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये है कहना क्या चाहता है। कोई चीज को अगर अगर अपन सीधा फेंकते हैं, जैसे मान लीजिए एक तो होता है प्लेन चल रहा है, राइट, ऐसे चल रहा है, और इसने बॉम्ब गिराया, तो ये बॉम्ब ऐसे जाके गिरेगा,
तो ये प्लेन प्लेन क्या होगा कि प्लेन यहाँ से गिराएगा, जबकि मिसाइल होगी वो कोई भी चीज, मिसाइल या तोप होगा वो तो यहाँ से ऑपरेट करके लाएगा, और ये कहाँ से ऑपरेट करेगा, इस जगह से ऑपरेट करेगा। इसका मतलब ये चलाएगा कहाँ से, इसको ऑपरेट कहाँ से करेगा, ये आपको ये समझना पड़ेगा ऑपरेट कहाँ से करेगा। इसलिए इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक डायग्राम विजिबल करवाता हूँ ताकि आपको ये दिमाग में रह जाए कि हाँ ऑपरेट कहाँ से करेगा। देखो इस टाइप से, ये वाला डायग्राम देखो आप, इस टाइप से ये ऑपरेट करता है, कोई भी चीज को ऐसे फेंकता है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ किसी एक हाइट दी हुई होती है, एक स्पीड दी हुई होती है, ये वाला इसे वो एस पूछता है, ये एक्स पूछता है। अब इसको डील कैसे करें, अब इसको डील करने का मैं आपको तरीका क्या बताता हूँ कि सर कुछ ऐसा बता दो ताकि ये इजी टू वे में याद हो जाए। आइए अपन एक काम करते हैं, इधर चलते हैं, इसको यहां से ऑपरेट करते हैं। आप मुझे बताओ यहाँ एक थीटा था कि नहीं था, कि यहाँ सर था, ये थीटा यहाँ जाते जाते फ्लैट हो गया कि सर फ्लैट, यहाँ थीटा कितना हो गया बेटा, इस जगह पे थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ यूएक्स का कंपोनेंट बचेगा केवल, वाई तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्लैट जो थीटा है वो सीधा हो जाएगा, मतलब 0 डिग्री पर आ जाएगा। ये देखो थीटा किसके मध्य का कौन होता है, एक्स के मध्य का। ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल आ गई तो 0 डिग्री रख दो, और जैसे ही 0 डिग्री आ गया तो सारे बच्चे देखना इसमें जीरो ठोक दो। किसमें, मैं सुशीलता बता रहा हूँ, यहाँ जीरो रख दो। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जीरो, टेन जीरो का मान जीरो, खत्म ये वाला। कोस जीरो का मान, कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप मुझे बताओ ये वाली इक्वेशन बची नहीं बची, ये वाला जुगाड़ बचा नहीं बचा, ये वाला फंडामेंटल बच गया अपने पास। तो इसको कैसे याद रखोगे सारे बच्चे, याद रखना मैं आपको एक जुगाड़ से बता देता हूं क्या, ये इक्वेशन उसी से ऑपरेट होती है जो उसमें था, मतलब पूरी ट्रेजेक्टरी को आधी इक्वेशन से ऑपरेट करना है। और इस ट्रेजेक्टरी के इस पथ को निकालने के लिए आपको क्या करना है, y बराबर, मैं लिख देता हूं x टेन कितना, यहां रखना थीटा बराबर 0, उसी इक्वेशन में टेन 0 रखना है, कि हाँ सर रख लेंगे, 1/2 जी एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर और कोस 0 डिग्री रख लेंगे। कोस 0 का मान 1 हो गया, ये ब्लॉक हट गया, तो सीधा सीधा, और ये दूरी है, डिस्टेंस है, चल के आया हवा में, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है सीधा सीधा, माइनस से कोई मतलब नहीं है, 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। और टेक्निकली आप अगर भूल भी जाओ तो बेटा ये दूरी बटा वे क्या होता है, समय होता है, तो ये तो फॉर्मूला हाफ जी टी स्क्वायर ही हुआ। हाँ सर ये तो हाफ जी टी स्क्वायर ही हुआ, टी आधा ही लेना है क्योंकि आधा ही रास्ता तय किया है इसने। बताओ क्लियर ये चीज है कि सर अब नहीं भूलेंगे, इस रास्ते को निकालने का सीधा जुगाड़ हाथ लग गया, क्या, 1/2 जी टी स्क्वायर। बताओ याद रहेगा कि हाँ 1/2 जी टी स्क्वायर से ऑपरेट करेंगे, बताओ रेडी, कि हाँ सर 1/2 जी टी स्क्वायर से चला लेंगे, इससे याद रखना है। तो मैं क्या क्या कि ये याद रखना बेटा क्या, कि पूरा तो ये इक्वेशंस होती है और आधा कितना होता है कि सर आधा 1/2 जी टी स्क्वायर। हाँ सर अब गड़बड़ नहीं करेंगे, यहाँ जो भी स्पीड अगले की है, एक ये पूछता है कि बॉम्ब कहाँ जाके गिरा, ये रेंज पूछता है बेटा, ये प्रास पूछता है। ठीक है, ये जो रेंज होता है ये उसके फेवरेट क्वेश्चनों में से होता है। इसको निकालने के लिए क्या करोगे सर कि ये तो सिंपल है, दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय होता है, आपको स्पीड लेनी है और इंटू टाइम लेना है। ठीक है, ये दोनों आपको यूज करना है इसमें। तो ये कैसे ऑपरेट करोगे कि सर चाल कितनी है, यहाँ कोई स्पीड दी हुई है कि वो आपको यूज करना है। तो ये प्लेन की स्पीड दे देता है कई बार, तो आप इसको यहाँ पर दे रखा है तो वी नॉट रख लिखना जो भी दिया है, राइट। और यहाँ से यहाँ तक का समय आपको पता है, मैंने 1D पढ़ाया था तब बताया था, किसी बॉल को ऐसे गिराओगे तो ऐसे गिराओगे, हाइट दोनों में सेम है। हाँ इसमें हाइट बदल जाती है, लेकिन इस केस में हाइट सेम है, इस केस में इधर वाले में भी हाइट, क्योंकि जमीन तो हाइट तो वही है, इसलिए फॉर्मूला एक ही ऑपरेट करेंगे। और अपन को पता है इसका फॉर्मूला क्या है, आपको लिखाया था समय निकालने का फॉर्मूला। बताओ वो समय निकालने का फॉर्मूला क्या था, कि सर सीधा फॉर्मूला बताया था आपने, 2h/g। याद करो वो था कि नहीं था ऐसा फॉर्मूला, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दूंगा, मतलब दो ही फॉर्मूले में खत्म है ये कहानी, 2h/g। तो सारे बच्चे पहले तो मुझे ये बताओ ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल ऐड नहीं किया है, कोई भी चीज इसमें नई चीज नहीं लिखी है, कोई भी आप लोगों को मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं किया है। तो आप मुझे बताओ ये जुगाड़ याद रहेगा, बताओ कर लोगे। तो रेंज निकालने का प्यारा सा अपने पास एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग में रखना क्या, कि हाँ सर इसमें अपन को ये चीजें डील कर लेंगे है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऊपर वाला रास्ता पहले वाले ब्लॉक से जोड़ दिया, इसका इसका सिंपल सा गणित लगा दिया कि सर वी अगला देगा, स्पीड अपने पास ये 1D से फॉर्मूला उठा लिया और क्वेश्चन लगा दिया। बताओ आज की सेशन के अंदर पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर, अब क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट, ठीक है, चीजों को समझते जाएंगे। तो आपको समझना है ये सारा कॉन्सेप्ट, ये जो अब ये जो क्वेश्चन पढ़े, इन जितने भी ये कॉन्सेप्ट लगे इनसे क्वेश्चन लगाते हैं अपन, ठीक है, फिर आगे की डील करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्वेश्चन सीरीज को, और साथ साथ जितना पढ़ लिया उतना पहले इसको फ्री करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो देता हूं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ताकि आप उसको पहले तो ये बॉम्ब वाला फ्री करते हैं इसमें। चलो पहला ये क्वेश्चन फ्री करो, चलो क्वेश्चन लगाओ फटाफट।
और साथ साथ याद हो जाएगा, तो ये बॉम्ब वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हाँ सर, कुछ दिखने में बड़े होते हैं बहुत छोटे हैं। किसी एच हाइट से, किसी मीनार से, ठीक है, कोई एच हाइट का आपका कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर देखो ये स्पीड देके फेंका है 2 GH, मतलब आपको ये स्पीड 2 GH दी है। ओके। और कह रहा है कि जमीन पे मीनार तक एक्स दूरी पर जाके गिरता है, तो ये एक्स क्या है? तो सिंपल सी अपन को पता है एक्स क्या है। तो यानी ये बिल्डिंग, यानी कोई बिल्डिंग से गिरा रहा है कोई चीज, राइट है। यहाँ आपको एक स्पीड दे रखा है v बराबर कितना कि सर 2 GH दे दिया। ओके। और ये वो यहाँ जाके ऐसे गिरेगी, तो अपने ये पूछ रहा है ये x क्या है, तो अपन को पता है x तो दूरी है। तो उड़ा दो क्वेश्चन को, x बराबर क्या हो जाएगा, दूरी होगा, दूरी बराबर क्या होगा 4 इंटू हम समय लगा देंगे, और अपने पास v की वैल्यू अगले ने दिया है कि सर 2GH, और 2GH लगा देंगे, और समय अपने पास परमानेंट है। बताओ कौन सा फॉर्मूला बताया था कि सर आपने बताया था 2H/G, राइट है। अब रूट है दोनों के दोनों, तो रूट में काट दो वैल्यू को और आंसर आ जाएगा आपका। तो फटाफट उड़ा दो, रूट के अंदर है तो सारी वैल्यू रूट में ही काउंट होगी बेटा, ये सारी चीजें। ठीक है, कैसे काउंट करोगे कि सर जी रूट से रूट में कट गया, और तो क्या बचा, ये 4 हो गया क्या, तो ये हो जाएगा 4H² रूट में, तो ये आ जाएगा 2H, खत्म। बताओ कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, फटाफट कैलकुलेशन चलाना, जितने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ताबड़तोड़ होनी चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो अब गड़बड़ नहीं आनी चाहिए, तो आपका 2H आंसर हो गया। चलो आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ फटाफट, फिर अपन इसके मतलब ये टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, मतलब एग्जाम में आए तो अपने मतलब कहना है कि आने दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को, तो हम उड़ाएंगे। देखो ये प्लेन वाला क्वेश्चन लगाओ, देगा दिखने में गंदा है, बाकी मेरा वाला तरीके से क्वेश्चन को करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम में कितने कम समय में ये क्वेश्चन को डील कर लिया आपने, राइट है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक हवाई जहाज का क्वेश्चन है, पक्का एरोप्लेन से क्वेश्चन उठाएगा। 450 मीटर है, मतलब बिल्डिंग की हाइट दे दी, से दे दिया, हाँ, उसकी स्पीड दे दी अपने लिए, तो अपने बिल्डिंग बना लो, प्लेन व्लेन छोड़ो। ये लीजिए, इसकी स्पीड दे दी इसने, कितना दे दिया 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में दे रखा है मतलब बदलना पड़ेगा। 60 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। हावर में कितनी मिनट होती है, 60 × 60 होती है, तो एक 60 से मर गया, एक जीरो से मर गया, और 2 से काटा तो 50/3 आ गया। क्या सही है कि चेक कर लेना, मीटर पर सेकंड हो गया, ये तो फ्री हो गया, इससे खत्म। हाइट दे रखा है, चारा के लक्ष्य से कितने सीधे दूर जा, देखो ये क्या कर रहा है कि कितना दूर जाके गिरेगा, मतलब ये डिस्टेंस पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन है उसके पास, आगे पीछे घिसा पीछा। एक्स निकालना है, तो एक्स बराबर अपन के पास सरकारी फॉर्मूला, सर ये अब नहीं भूलेंगे, वी अगले ने दिया है कितना है 50/3, और ये फॉर्मूला अपने पास है 2H/G का। तो क्या करेंगे बेटा, उड़ा दो इसको, 50/3, और इसको कितना रखूं 2H, H की वैल्यू कितना रखोगे 400, ये कितना है 90 के आसपास है, थोड़ी इसकी वैल्यू 9.8 रख लो। ठीक है, कैलकुलेशन आप मेरे से फास्ट करना, पॉइंट हटा दो इसमें, राइट है। 49 का डबल हो गया 98, 2 से ये रवाना हो गया, ये फिर तो 100 गए, 100 बाहर बन के आ जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10, इसको दे दो 1 0, 500/3। इतना दूर पूरा सोल्व करवा रहा है कि नहीं, इतना ही सोल्व करा रहा है, क्या आंसर सही है 500/3। कैलकुलेशन फास्ट करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। देखो क्या कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन में, प्लेन की स्पीड ही अपने हाइट हो गया, तो एक ही कॉन्सेप्ट लगाए ना, कोई नया चेंज नहीं है, आराम से क्वेश्चन को डील कर लोगे। कई बार बच्चा क्या होता है कि क्वेश्चन को डरता है ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने से पहले कि ये क्या है बीमारी, जबकि मैंने एक ही तरीके से क्वेश्चन को डील करना सिखाया है, कुछ भी नहीं करना है, बस v × t अगला देगा हाइट अपन को प्लेन इसमें। और फिर भी समझ में नहीं आया तो एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसी टाइप का, क्योंकि जितना मतलब क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करोगे ना, उतना ही आप लोगों के लिए वो माइंड खुलेता जाएगा। लगाइए, अब गलती नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर वो कम समझ में आया तो उड़ाइए इस क्वेश्चन को। देखो क्या कह रहा है, हवाई जहाज दे रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह रहा है, मतलब बॉम्ब ऐसे नहीं गिरा रहा है, ऐसे गिरा रहा है, ठीक है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे हावर की वेग से गिरा रहा है, मतलब अपने वही कहानी, बिल्डिंग मानी है कि सर लीजिए बिल्डिंग, हाइट साइड दी है कि सर बिल्कुल एच दी है, कितना दिया है 1960 मीटर दिया है। ओके, स्पीड भी दिया है कि दिया है, लेकिन ये गंदा दे दिया 360 किलोमीटर पर आवर है, और औसतन इतने से ही दौड़ता है, तो आप ऑप्शन सेकंड है, मतलब बदलना पड़ेगा। 360 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, और हावर में 60 × 60 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो मर गई, 6 से 236 से ये खत्म हो गया, तो 100 हो गया क्या, चेक कर लेना जल्दबाजी में गलत ना हो जाए, मीटर पर सेकंड। क्लियर चीजें, अब अपना क्या करोगे बताओ, अपना क्या है, क्या पूछा है कितना समय लेगा, सीधा पूछा है कि जब वो बॉम्ब गिरा रहा है, कि जब बम जमीन पे गिराया जाता है तो कितना वो टाइम टेकन कर रहा है, तो टाइम निकालने का तो अपने पता है, यहां से यहां तक का समय निकालने का अपने पास दासू तरीका है। क्या, टी बराबर कितना कि सर 2H/G, इसको तो हम उड़ा देंगे अब क्वेश्चन को, तो क्या करोगे 2H, H कितना रखोगे 1960 रख दो,
रख दिया 1960, और जी की वैल्यू ऑप्शन के 9.8 है ना, तो कितना रखें अपन? 9.8 ही रख लो। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से चेक करो कितना आता है, कितनी बार कट रहा है, देखते हैं कौन काट देता है इसको फटाफट। थोड़ी गंदी इक्वेशन है क्या? ये पॉइंट हटा दो, ऊपर आ गया। और 98 का कितनी बार हो गया ये? अ, लगभग लगभग डबल टाइम हो गया क्या? ये 2 बार कट गया लगभग लगभग। तो 200 का डबल कितना हो गया? 400। 400 कितने का होता है? 400 बार आ जाएगा 200। ये 200 क्या 20 सेकेंड आ रहा है क्या ये? हाँ, करण राजपूत 100 होगा। 10 कैसे बताया? हाँ 100 ही तो है। तो क्लियर है चीजें, तो अपना कितना हो जाएगा 20। बताओ क्लियर है कि नहीं है? उड़ा दोगे क्वेश्चन को? तो तरीका समझ में आया कि नहीं आया कि हाँ सर ये क्वेश्चन अपन आसानी से क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो मैंने, आप मुझे बताओ, पहले इस हॉरिजॉन्टल के ये 3 बॉम्ब गिराने के क्वेश्चन आते हैं, तो जब भी ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आए, सीधा एक कॉन्सेप्ट बताया मैंने, एक ही सिंपल से फॉर्मूले से उड़ाना है। एक तो एक्स, यू और टी, इन 3 में से उड़ाना है, आराम से क्वेश्चन को डील कर लोगे। रेडी? अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अब जो अपने पहले वाले ब्लॉक से पढ़ा था उसको फ्री करते हैं, और फिर देखिए इसको। कौन सा वाले ब्लॉक से? जिसमें ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आपको दी थी मैंने। तो पहला तो आपको मैं आपको एक इक्वेशन देता हूं, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वाली वो सही है, कौन सी गलत है। तो उसको आप पहचान पाओ तो पहचानिए। लगाइए, देखें इसको। ये लीजिए आज का पहला क्वेश्चन। उसमें पहली वाली इक्वेशन से ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जिसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, तो कोई बच्चा बिल्कुल इसको गलत ना करे। लगाओ, देंगे कौन सा वाला इसमें सही रहेगा। ठीक है, आराम से पढ़ के सही देना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है प्रोजेक्टाइल की, 4 इक्वेशन। पहला चीज माइनस होना जरूरी है। पहली इक्वेशन पढ़ा था कि हाँ सर ये तो सही है, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स, इसको 2 बार चेक करना है, जी एक्स स्क्वायर 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर है, बिल्कुल सब ओके है। ये कॉमन लिया हुआ था, ये भी अपने पढ़ा था। सेक ऊपर ले जाके सेक स्कोर बना सकता है, ये भी ठीक था। टेन सेक ये भी सही है, लेकिन गड़बड़ क्या कर दिया, प्लस की जगह या माइन प्लस कर दिया, मतलब ये गड़बड़ कर गया, ये गेम खेल गया गड़बड़। और ये गड़बड़ खेल गया तो शुरू की 3 सही है, तो ए बी सी सही है, बाकी गलत है। तो इस टाइप से आपको इक्वेशन ऑपरेट करके देगा, तो आपको कोई बच्चा इसको गलत नहीं करेगा। रेडी? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मतलब क्वेश्चन जितना आप दिमाग लगाते रहोगे ना, तो तभी ये चीजें मतलब आपका माइंड खोलते जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से बैठ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन की तरफ। एक बार ये वाला क्वेश्चन देखा है आपने, ये वाला? देखो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ आप लोगों को, ये बड़ा चर्चा में रहता है, ये वाला क्वेश्चन करो आप। क्या पूछा है देखते हैं, आंसर बताना है, और आपको पांचों चीज निकालनी है। मोस्टली आपको 3 चीज ज्यादा पूछता है। आपको 3 चीजें, पांच, देखो कोई भी एक इक्वेशन दे देगा। क्या दिया आपको? एक इक्वेशन दे रखा है, ये 1/2 जी एक्स स्क्वायर, ये प्रक्षेपे कोण का मान बताइए। तो आप मुझे बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? सर अपने पास इसका फॉर्मूला था, दासू-जरी का था, क्या था कि सर आपने इस इक्वेशन का पोस्टमार्टम किया था, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर लिखा है था। हाँ सर लिखा है तो था। क्या पूछा है इसने? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, कौन पूछा है? सर कौन निकालने के लिए ए बराबर टेन थीटा निकाला है था ना। ए की वैल्यू कितनी हुई कि √3 है सर। कंपेयर करो, ए की वैल्यू बताओ कितनी है, ए एक्स, एक्स के बगल की √3, और खत्म इक्वेशन। बताओ कर सकते हो कि हाँ सर कर लेंगे। टेन इधर, टेन की कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। जल्दबाजी मत करना, कई बार 30 लग जाता है जल्दबाजी में। तो कौन सा आंसर आ गया? 60 डिग्री। बताओ कर लोगे कि हाँ बिल्कुल? देखते हैं, अगर मैं आपसे आर पूछूं इसमें और एच पूछूं, 3 चीज पर तो नजर रखना। थीटा, एक तो इसको ये थीटा पसंद है आपके लिए, ठीक है। दूसरा पसंद आपसे रेंज पूछेगा वो, तो उड़ा दो। इसकी रेंज कैसे निकालोगे? सर इसको तो हम हवा में उड़ा देंगे, ए बटा बी बताया था आपने, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम। और ए बटा बी, ए का मतलब √3, बी का मतलब ये एक्स स्क्वायर के जी/2, जी/2, जी जी लेना है, ध्यान रखना अपन को, क्योंकि अपने एक्स ही लिया था। तो जी की वैल्यू कितना है ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 2√3, और जी की वैल्यू 10। काटो तो काट दो, नहीं तो छोड़ो इसको। बताओ कर लोगे वाली चीजें, ये अपना आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही आपसे एच पूछे तो वो एच भी ऑपरेट कर सकते हैं, राइट है। मैंने क्या बताया था? ए स्क्वायर अपॉन 4 बी। ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, कोई बच्चा इसमें गड़बड़ नहीं करेगा। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, कोई भी बच्चा उसमें भी गलत नहीं करेगा। सेम निकाल दो इस वाले की। देखो इसमें आपको पांचों चीज आनी चाहिए। आपको ज्यादातर वो टारगेट क्या करता है, वो आपको थोड़ा सा दिमाग में लगाना है कि हाँ सर आने दीजिए क्वेश्चन को। एक प्यारा सा क्वेश्चन और डाला था आप लोगों के, ये लीजिए, लगाओ देगा क्वेश्चन। देखते हैं आंसर होगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा, कोई ही कैलकुलेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो 5-10 काट दो। ठीक है, लगा दो, देगा आंसर कैसे डील करोगे। ठीक है, फटाफट इसका आंसर दो। ये लाइट भी आज परेशान कर रही है क्या? देखो,
क्या कर रहा है आपको सबके देखते आंसर आना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करेगा कि सर क्या पूछा है इसने, रेंज पूछी है, अच्छा रेंज पूछा है तो अपने पास फॉर्मूला है सीधा कि सर रेंज का निकाला है तो क्या है, तो अपने पास a बटा बी का फॉर्मूला है। a कितना है, x के बगल वाली चीज को a कहते हैं, ओके 16, और x स्क्वायर के बगल वाली चीज को b कहते हैं, तो ये 5/4, 16 चौक कितना हो जाएगा 64 हो गया क्या, बटा 5, तो कितनी बार गया 12×5 = 60, 12 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन दिख रहा है 12.8 मीटर, खत्म, ऑप्शन देख के फिर डील कर देंगे, क्या सही है आंसर। तो आप मुझे बताओ उस इक्वेशन से करेंगे तो 12 बच जानी है, इस वाली इक्वेशन से, टेक्निकली ये इस इक्वेशन से होता है, ज्यादातर बच्चे इससे करते हैं, इस वाले से, ये बराबर a tan थीटा, ओके ए क्या x tan थीटा, इस वाली फॉर्मूले से करते हैं, x tan थीटा माइनस 1/2 g x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से करते हैं, तो इससे कंपेयर करके निकाल के लाते हैं, इतनी जरूरत कहाँ है अपन को, बताओ कर सकते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को अपन आसानी से कर सकते हैं। h मैंने निकाल दिया, आप मुझे बताओ एक इसमें थीटा और पूछता है, ठीक है ये थीटा तो चलो निकाल देना, हाइट ज्यादा पूछता है आपको, तो हाइट कैसे निकालोगे, कि सर हाइट का लिए आपने फॉर्मूला बताया था, या तो 1/8 जी टी स्क्वायर, टी तो है ही नहीं, चलो छोड़ो इसको, दूसरा फॉर्मूला क्या था कि सर a स्क्वायर अपॉन 4b बताया था, राइट, ये नहीं है तो रतन चोर है, हाँ बिल्कुल a स्क्वायर अपॉन 4b है, a की वैल्यू आप खुद रख दो, ये रफ 16 और b की वैल्यू रख के सोल्व कर दो, हाइट निकाल दो सब, तो मोस्टली आप क्वेश्चन को आराम से डील कर पाओगे, देखते क्वेश्चन का आंसर डील कर दोगे। तो आज की इस सेशन का पहला ब्लॉक क्लोज करते हैं, रेडी, तो पहला ब्लॉक क्लियर कि हाँ सर आज समझ में आया कि ये वाली रास्ता अलग होता है, ये वाला नाटक अलग होता है, क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि उसने जमीन वाला पूछा है कि ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है तो इससे ऑपरेट करेंगे, और ये वाला अपन को याद रहता है, आर वाला सब बच्चों को ये याद रहता है, ये वाला वो टारगेट करता है, क्लियर। और आपने आज ये भी सीखा कि चलो सर ये जमीन से भी उठा लिया, अपन छत से कोई चीज फेंकते हैं या प्लेन से कोई फेंकते हैं, वो तो और ही मजेदार चीज बताया आपने कि x इंटू टी, टी पहले वाले का उठा लिया टू 1D का, तो ये तो मजेदार चीज हो गया। तो आज के इस सेशन का पहला ब्लॉक खत्म होता है, अब आते हैं आर एच और टी के बारे में, परास के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे की ब्लॉक को पढ़ते हैं। आइए धीरे धीरे पढ़ते जाना, एक एक चीज आपको अच्छे से क्लियर करवा दूंगा। फिर आते हैं परास के बारे में, रेंज, सर इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। अब अभी पढ़ा था रेंज कौन सी होती है, जमीन वाली होती है, एक्स डायरेक्शन में, क्लियर चीज है, एक्स डायरेक्शन में। तो देखो, तो सारे बच्चे एक लाइन लिख लेंगे, इसमें ज्यादा उलझना नहीं है इसके अंदर, तो सिंपल सी, कौन सी दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, फील आनी चाहिए भाई, तो ये अब दूरी बोलो या विस्थापन, दूरी सही मायने में तो विस्थापन होता है बेटा, तो ये याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो फील आया कि नहीं आया ये टॉपिक, ठीक है, आप धीरे धीरे देखते जाना इसका मैं क्या पोस्टमार्टम करता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक आर, फिर एच और फिर टी, फिर खत्म चैप्टर, तो ढंग से समझना। जो बच्चों को सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है एग्जामिनर उससे कई आगे का सोचता है, हाँ बिल्कुल बेटा सही आंसर है। आप मुझे बताओ ये मैंने जो तरीका बताया पहले वाले ब्लॉक में, वो पसंद आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्या तुम्हें ऐसा तरीका पता था, तुम ऐसे करते थे क्या ए बी वाले मेथड से, कैसे करते थे या करते ही नहीं थे, बताइए मुझे, उस चीज का फीडबैक दीजिए फटाफट कि हाँ कैसे था, मुझे भी तो पता चले। ऑफलाइन ऑफलाइन में तो क्या कहते हैं गर्दन पूछ सकता हूँ क्या समझ में आया कि नहीं आया, ऑनलाइन में तो पूछना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, वहाँ एक और ऑप्शन होता है पिटाई का, यहाँ ऑप्शन भी नहीं है। देखो, तो यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर वो ये चीज है क्षैतिज दिशा का खेल होता है, राइट, ये चीजें आई है, तो इसको डील कैसे करेंगे। तो मेरी बात एक बेटा समझना है इसको, कि इसको डील करने के लिए आपको एक सिंपल सा याद रखना है, पथ देखिए इसका, अगर मैं पाथ बनाऊं कि पथ कैसा होता है इसका, तो सारे बच्चे एक तो पाथ का ध्यान रखना, पैराबोलिक होता है, कई बार पूछ चुका है ये पथ कैसा होता है, 2D है तो पैराबोलिक है, इसमें तो कोई बच्चा गड़बड़ करेगा ही नहीं, राइट है। तो मैं यहां से यहां तक की ये चीज निकालना चाहता हूँ, ये वाला, इसको बोलते हैं अपन रेंज, इसी को बोलते हैं मोटा वाला आर, इसी को बोलते हैं परास, इसका टारगेट, राइट है। तो ये चीज निकालने के लिए आपको हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि यहाँ एक स्पीड ऑपरेट करता है ये, राइट है, पूरी काउंट करता है, बीच में ये पूछेगा नहीं तो आपको पूरा काउंट करना है, तो यहाँ उलझना बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको एक सबसे पहले इसका फॉर्मूला बताया था, तो पहला काम तो इसका पथ बताना है, पथ कैसा होता है कि सर परवलय होता है, ठीक है, पैराबोलिक होता है, और ये पूरा का पूरा 2D पर आधारित है, ठीक है, 2D गति का एग्जाम्पल है। दूसरा आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है कि हाँ सर फॉर्मूला तो पकड़ लेंगे, वो अभी बताया था आपने जुगाड़, आर मतलब दूसरा 2 बार आएगा, आर बगल में 2 आएगा, तो ये यू स्क्वायर साइन बगल में आएगा 2 थीटा अपॉन जी,
क्लियर ये चीजें। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर पोस्टमार्टम करके ज्यादा देता है इस फॉर्मूले का। तो इसको खोलते हैं साइन टू थीटा को, सर साइन टू साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन में क्या आएगा, जी। राइट। अब आप मुझे बताओ, इसको अंदर यू, एक काम करते हैं, यू दोनों भाइयों को दे देते हैं, तो दो को तो बाहर निकालते हैं, एक कर देते हैं यू साइन थीटा। फील आनी चाहिए, देखो इतनी सी बात से वो क्वेश्चन उठाएगा। जो अंदर यहाँ बच्चों को आता है, लेकिन ये अंदर वाला गड़बड़ कर देता है, यू साइन थीटा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक साइन इसको दे दिया, एक इसको दे दो कोस वाले को, ये लीजिए, और ये जी की जगह जी लगा दो, तो वो दो कहाँ गया, तो एक दो बच गया, इस दो को इधर लगा दो। इस फॉर्मूले का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ जहां, ताकि आपको समझ में। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये लेंथ की कैलकुलेशन होती है। हाँ वो धीरे धीरे देखते जाओ, क्वेश्चन तुम्हें ऐसा लगेगा कि हलवा है, हलवा नहीं, ओरिजिनल चीज पता चलेगा कि हाँ ये मतलब क्या है, मतलब ये इतना इजी हो सकता है क्या, हमने सोचा नहीं था। आइए, फील करना चाहिए, देखो फील आएगा आप लोगों को। मैंने क्या इसका पोस्टमार्टम कर दिया कि सर कर दिया। अब ये टेक्निकली मुझे बताओ क्या है, कि सर ये कंपोनेंट बन गए घटक, ये बंदा तो यू एक्स है और ये बंदा यू वाई है, और यहाँ एग्जामिनर गेम खेल जाएगा इस इतनी सी बात का। इसका दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, ये फॉर्मूला सबको याद रहता है। आइए, दो को तो बचाना है बेटा, टू एक्स और टू वाई अपॉन में जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मीटर किलोमीटर जो भी है वो आप ध्यान रखें। मतलब दो फॉर्मूले हो गए आप लोगों के लिए, एक तो ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला। सर वो काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। इसके लिए वो क्या कहेगा, एक क्वेश्चन देगा आपको, कैसे देगा, फील करवाता हूं। इसके साथ ही क्वेश्चन को लगाइए, नहीं तो ये दिक्कत कर जाएगा। एक एक मतलब तुम देखते जाओ कि क्या होता क्या है, और एक साथ साथ इसको मतलब ये उड़ाओगे ना, तभी मजा आएगा। देखो क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिए कैसे आता है, क्वेश्चन का फॉर्मेट देखो कैसे आता है। मतलब टॉपिक के साथ क्वेश्चन करने का मजा ही कुछ और है। किसी कण का प्रक्षेपपथ क्या है, आपको एक इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, प्रारंभिक वेग इतना 3i j के 4 के, मतलब आपको एक स्पीड दे रखी है u इनिशियल पॉइंट पर, वो कितना है 3i के प्लस 4j के। आई और j मतलब 2d है, आई और j को यूज कर रहा है। राइट है चीजें, ये दिमाग में रखना है। तो ये 99 प्लस दे रहा, प्लस का मतलब हो रहा है कि 3 मीटर, तो 3 तो है वो x की डायरेक्शन में, 4 है इधर की तरफ, माइनस दे दिया। तो आप मुझे बताओ प्लस का मतलब तो इधर माइनस, अगर माइनस का j दे दिया तो फिर ये क्या हो रहा है, प्रक्षेपपथ जो ऐसे बन रहा है, जो प्रक्षेपपथ ऐसे बन रहा है वो फिर उल्टी साइड में बन जाएगा। कैसे, जैसे एक पुल, पुल है अपने पुल के नीचे, जैसे एक बार पत्थर है अपने पास, एक धागा है। राइट है चीजें, मेरी फील करना। वैसे अभी क्या है कि अपन थोड़ा समय कम होता है इसलिए वो फील नहीं करा पाता, लेकिन फिर भी समझिएगा। एक पुल के ऊपर खड़े हैं, राइट, पुल के ऊपर खड़े हैं और एक धागा घुमाए, फिर धागे को घुमा के यूं नीचे से निकालते हैं, तो वो उधर आएगा कि नहीं आएगा घूम के, वो प्रोजेक्टाइल में माइनस आता है। राइट है, फिलहाल अपन को उतना क्वेश्चन देता नहीं, तो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन को उड़ाना है, तो कर लोगे वाली चीज है। तो आपको ये देखो, ये घटक दे दिया और इसमें क्या पूछा, आर। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर ये सारे पूछ सकता है। हाँ ये सारे पूछ सकता है, आर पूछ सकता है, एच पूछ सकता है, टी पूछ सकता है, मेन तो ये टारगेट करता है। क्या ये थीटा पूछ सकता है, हाँ बिल्कुल थीटा भी ऑपरेट कर सकता है। क्या ये स्पीड पूछ सकता है, बिल्कुल इसका यू भी पूछ सकता है, कि बताइए इसका प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा। पांच चीजें, पंच है, कल भी पंच पढ़ा था, आज भी पंच का पंच लगाएंगे, सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आइए पहला यू, तो सबसे पहला काम जो इसने पूछा है, परास। ठीक है, सबसे पहले परास देखिए, रेंज कैसे ऑपरेट करेंगे, ताकि अगले वाले क्वेश्चन को भी डील कर लेता हूं मैं इसमें। तो आर का फॉर्मूला क्या बताया सर, आर का फॉर्मूला आपने ये बताया था, एक तो ये एक वो वाला रखते हैं, घटक दिए ना इसने, तो 2ux uy अपॉन में जी। चलो 2 का कुछ नहीं कर सकते, x का कंपोनेंट कौन सा हुआ कि सर आगे वाला 3, y का कंपोनेंट कितना हुआ 4 बटा जी, जी की वैल्यू 10 रख लो, ये 9.8, 4 दिए 12 दूनी 24, 24 में 10 का भाग 2.4 मीटर। बताओ कर सकते हो, थीटा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बताओ, क्लियर चीजें, कर लोगे वाले चीजें, तो कोई भी बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। आर निकालना सीख गए कि हाँ सर निकल गए। अब मुझे बताओ, क्या ऊंचाई निकाल सकते हो, हाइट निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हैं सर, फॉर्मूला याद होना चाहिए। यू स्क्वायर अभी बताया था, इसके बाद 3 आएंगे, वो 2, एक में एक में दो और एक में 3, कभी नहीं भूलोगे, 2g। राइट है, तो आप क्या करोगे सर, u साइन थीटा को यू वाई लिखा जा सकता है, यू वाई का स्क्वायर और नीचे 2g। हाँ सर, यू साइन थीटा स्क्वायर है ना, कंपोनेंट है ये तो यू साइन थीटा को यू वाई लिख सकते हैं। हाँ सर, ये हो गया इसका काम। अब अपन इसको उड़ा देंगे, यू वाई की वैल्यू कितनी है, ये 4 है, कैसे पता चला, जे का है ना, 4 स्क्वायर और 2g, कभी नहीं भूल रहे इस कॉन्सेप्ट को। 16 बटा कितना, 16 को ये काट दो, 16 को 2 से काटो, 8, 8 बटा 10, 0.8 मीटर हाइट हुई। बताओ निकाल सकते हो, बिल्कुल क्लियर चीज है। तो ये अपने वाला क्वेश्चन, तो आपको इसको उड़ा सकते हो। उसके बाद में क्या करोगे,
थर्ड नंबर पे आ जाओ। थर्ड नंबर क्या पूछ सकता है आपसे? टाइम पूछ सकता है। तो समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे सर? ये लीजिए 2u sin थीटा, एक ही आता है इसके पास, उड़ा दो। टू को कोई मतलब नहीं है। और ये क्या कहलाएगा सर? कि ये यू वाई अपॉन जी कहलाएगा। लगा दो। यू वाई की वैल्यू कितना रखे बेटा? यू वाई कितना है, मतलब 4 है ना ये तो। वाई का कंपोनेंट 4 और जी की वैल्यू 10। तो 8.8 सेकंड हो गया, ये समय लेगा। मतलब अपन ये भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और तीसरी चीज देखो, चौथा चीज, थीटा पूछे, बिल्कुल प्रक्षेपे कोण भी निकाल सकते हैं। तो प्रक्षेपे कोण आपसे पूछे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे आपसे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछे, तो कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। इसके लिए मैं आपको एक सीधा बताता हूँ, टेन थीटा के पास जाना, वाई बटा एक्स लगा देना। एक जुगाड़ बता देता हूँ, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है जो आगे आएगा। तो टेन थीटा बराबर क्या करोगे? वाई एक्स बटा एक्स एक्स। वाई एक्स का मतलब वाई का कंपोनेंट लेना है, ठीक है। और वाई का कंपोनेंट कौन सा है? यू वाई अपॉन यू एक्स, इतना याद रखना। वाई का घटक और एक्स का घटक, ये इतना सा याद से, वाई बटा एक्स। और वैसे भी आपको पता है, मैंने स्लो बताया था तो बताया था, वाई बटा एक्स ही उठाते हैं टेन थीटा में, हाँ बिल्कुल। तो वाई का कंपोनेंट कौन सा है? कंपोनेंट ऑफ वाई लिखना, ठीक है, इसमें ऐसे वाई का तो कितना हो जाएगा बेटा? यू वाई का कितना है, कहाँ गया? 4। 4/3। 4/3 टेन के कितने डिग्री का मान होता है? फिक्स होता है, यही एग्जामिनर देता है। टेन इनवर्स 4/3। तो आपको फिक्स बताया था 4/3 कितने डिग्री? 3/4। जब भी 3/4 आ जाता है, दो एंगल लिख लेना। 4/3 मतलब 53 डिग्री, और 3/4 आता है तो 37 डिग्री। फिक्स लिख लेना, ये चीजें, कुछ चीजें फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है, डाटा याद रखना। हाँ वो ये न देकर ये देता है, अगर 3/4 आता है, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स है, या तो इधर आएगी या इधर आएगी, आगे पीछे कर देता है इनको। और आगे करते ही ये कितना आ जाएगा? 37 डिग्री आ जाएगा, 37 डिग्री, वो भी ध्यान रखना। एंड लास्ट वन कौन सा बचा आपके पास? प्रारंभिक वेग। तो बताओ प्रारंभिक वेग कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी। चलो इनिशियल वेलोसिटी निकालने का सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ, क्या कि क्या करोगे? किसके पास चलें? कि सर अगले ने दिया है ये रहा, अपन क्यों निकालेंगे? ये 3i k + 4j क्या दिया है, इसका मोड निकाल दो। तो इसका मोड निकाल दो, मोड निकालते आंसर आएगा कि सर ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 का 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है। रेडी? तो ये अपन सारी चीजें ऑपरेट कर सकते हैं। सोच के देखिए कि इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो क्या आप डील कर पाएंगे, और ये नहीं आया तो ये आगे पीछे आएगा। राइट है, दोनों पीछे, 4 3 3 4, ये फेवरेट क्वेश्चन है, और ये पांचों चीज पूछता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पांचों आप पकड़ लिए होंगे। अपन पढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा साथ ही सलटा रहा हूँ ताकि आपको ये कला पकड़ में आ जाएगी, इसको डील कैसे करते हैं। तो आर का पहला पॉइंट पाथ, दूसरा पॉइंट रेंज, तीसरे पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा देखना है आर और एच में संबंध। पकड़ते जाइए मैं क्या बता रहा हूं। आर और एच में संबंध, रिलेशन बड़ा प्यारा है। ये वही रिलेशन है जो आपको जुगाड़ बताया था, क्या? रतन चोर है। कौन सा है? रतन चोर है। याद रहेगा, मैं थोड़ा क्रॉस बता देता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ कैसे आया। आर की जगह, आर का फॉर्मूला क्या होता है कि सर यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा, 2 थीटा को खोल दो, साइन थीटा कोस थीटा, लिख दिया। राइट है। अब आप मुझे बताओ, यू स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी आता है, और इसका फॉर्मूला क्या आता है कि सर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। राइट है। तो आप कुछ कटता है वो काट दो, फिर डायरेक्ट याद कराऊंगा, ये इसमें समय खराब नहीं करना है। ये फ्री हो गया, ये जी वैसे कट जाएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? ये 2 ऊपर जाके 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक साइन से साइन मर जाएगा, तो कोस बटा कितना आ जाएगा? कोस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा? ये साइन थीटा आ जाएगा। तो अपने पास क्या है? आर बटा एच बराबर 4। तो आप क्रॉस गुणा करोगे, इसको उल्टा कर दोगे। अगर मैं टेक्निकली एच बटा आर निकालू तो क्या हो जाएगा कि सर ये 4 नीचे आ जाएगा, और साइन बटा कोस हो जाएगा। हाँ सर, साइन बटा कोस हो जाएगा, और साइन बटा कोस को क्या कहते हैं? टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर क्या हुआ? देखो, रतन चोर है। तो आप इसमें उलझना नहीं है, मैंने आपको एक सिंपल सी गणित बता दी है। आधे मास्टर इसमें उलझाते रखते हैं, और बच्चे को याद तो रहता नहीं है। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, क्या? रतन चोर है। आर टेन थीटा बराबर 4h। बताओ याद रहेगा कि हाँ सर, इसको कभी भी हम गलती नहीं करेंगे। डन है, बिल्कुल सीधा याद रखना है, आर बराबर, और उसके बाद इसमें से 3 क्वेश्चन उठाता है। कितने क्वेश्चन उठाता है? 3 क्वेश्चन। सुनना मेरी बात। पहला क्वेश्चन कहता है कि वो जगह बताइए जहां ये दोनों बराबर होते हैं, यानी आपको कहते हैं कि वो प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताइए। या अगर आपसे वो कह दे कि आर है वो एच के बराबर है, एच के, अगर आर एच के बराबर है तो एंगल कितना है? तो आर एच के बराबर है, तो रख दो बेटा, आर को एच से रख दो, या एच को आर रख दो, कि चलो आर टेन थीटा, और एच की जगह भी क्या रख दो? आर रख दो। तो आर से आर मर गया,
तो टेन थीटा बराबर कितना आया, 4 आ गया। थीटा बराबर कितना हो गया, टेन इनवर्स 4 हो गया। क्लियर, सब बच्चों को याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता जो मैं अब लिखा हूं। कितना डिग्री, 76 डिग्री, याद रखना। बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ एक चीज दिमाग में, ये मुझे बताओ कि अगर आपसे कहे कि कोई आदमी ऐसा, जैसे सिंपल क्वेश्चन पकड़ना, मैं ये चाहता हूं कि ये मैं जो भी, पेन तो नहीं फेंकना है, ये तो मेरी चीज है, लेकिन मान लिया कोई चीज फेंकना चाहता हूं, तो अगर मैं कोई चीज फेंकना चाहता हूं और मैं आपसे ये पूछूं कि जितनी ऊपर जाए उतनी दूर जानी चाहिए, मतलब हाइट और रेंज उसकी बराबर रहनी चाहिए, तो वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होना चाहिए, तो डेली लाइफ में बोला करो आप, राइट है, डेली लाइफ में बोला करो। तो इसको याद रखना भाई साहब, 76 डिग्री पे फेंकेगा तो जितना ऊपर जाएगा उतना दूर जाएगा। याद रहेगा सबको, दिमाग में बैठाना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फिट कर लेना इसको। और ये उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बच्चा गड़बड़ ना करे। थोड़ा सा वो है ना, नाटक कर देता है एक दो क्वेश्चन में, मतलब ये कहता है कि मान लीजिए कि R4 इंच, आर है ना वो ऊंचाई का 4 गुना है, मैं ये चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि मेरा आर, जैसे नीरज चोपड़ा को अगर दूर फेंकना है तो एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा, राइट है। तो वो एंगल अगर आर ज्यादा चाहता है कि हाइट कम जाए और ये इसका हाइट का 4 गुना जाए, तो वो तो जाहिर सी बात है उसको दूर फेंकने के नंबर मिलेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर ऊंचाई का 4 गुना चाहते हो तो रख दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि रतन चोर है, आर की जगह 4 इंच चिपका दो, तो 4 इंच और टेन थीटा, और उधर क्या है बेटा 4 इंच। तो मैंने क्या किया, इस मेन फॉर्मूले में आर की जगह 4 इंच लिख दिया, और यहां से ये फ्री हो गया, और ये फ्री होते हैं बताओ टेन थीटा बराबर कितना आ गया सर, टेन थीटा बराबर तो 1 आ गया, 1 मतलब 45 डिग्री आ गया। मतलब नीरज चोपड़ा को अगर लंबी दूरी तक वाला फेंकना है, रेंज बढ़ाना है, तो उसको थीटा कितना रखना पड़ेगा, 45 डिग्री पर ही रखना पड़ेगा। बताओ क्लियर है कि सब बच्चों को, थीटा 45 पर किसी चीज को ऑपरेट करेंगे तो लॉन्गेस्ट रेंज पकड़ेगा वो। और यहाँ पर एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है, मोस्टली बच्चे गड़बड़ करते हैं, 99% बच्चे इस क्वेश्चन में गलत करते हैं। क्या करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को यही डील करते हैं, नहीं तो ये दिक्कत कर जाना है। क्या, इसके बगल में ही लिखना है आपको, ठीक है, बगल में लिखना है इस क्वेश्चन को। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसके साथ ही ऐड करना, नहीं तो ये है ना, ये एक गंदा क्वेश्चन है जो बच्चे की पकड़ में नहीं आता इस बात को। और वो क्या चीज है, देखो वर्ड को पकड़ना, इसमें एक वर्ड मैंने डाला तो है आप लोगों के लिए, ताकि आप उसको साथ साथ पकड़ोगे ना, ये वाला देखो, इस क्वेश्चन को कहाँ पकड़ो, इसी के नीचे पकड़ो। अब आप मुझे बताओ, ये वाला केस पकड़ो, एक काम करना, इसको यहां रख लो, इसको तीसरा पॉइंट दे देता हूं आपको। पहला हो गया, इसको फर्स्ट दे देना आप, ठीक है, इसको सेकंड दे देना, और जगह मेरे नीचे कम है तो आप इधर लिख देना थर्ड पॉइंट। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम्स रहती है। किसी प्रक्षेप में अधिकतम परास, ठीक है, किसी प्रक्षेपी गति का अधिकतम परास 4 मीटर है, देखो साफ कह रहा है कि 400 मीटर फेंक रहा है, साफ कह रहा है क्वेश्चन, इसके द्वारा प्राप्त, इसी के द्वारा ऊंचाई बतानी है आपको। वो क्वेश्चन गलत करते हैं जो बच्चों को याद रहता है, वो अभी आ रहा है, थोड़ी देर वेट कीजिए। प्रक्षेपी गति अधिकतम परास कितनी है, 4 है, तो आर मैक्सिमम दे दिया, तो आपको कह रहा है कि इसके द्वारा अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये इसी का ही पूछ रहा है, तो इसी का पूछ रहा है, तो इसी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, रतन चोर वाला, राइट। और अधिकतम परास बोल दिया तो आपको पता है 45 डिग्री पर ही नाटक होता ही है। तो सबसे पहले तो आपको आर, अगले अगले ने आर दिया 400 मीटर, लेकिन आपको सबसे बड़ी गलती क्या जो करता है बच्चा, वो एंगल नहीं समझ पाता, तो यहाँ एंगल कितना रखोगे, 45 और 4 इंच। बताओ 400, ये तो 1 हो गया, और ये हो गया 4 इंच, तो बताओ इंच बराबर कितना हो गया, 100 मीटर हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ सर बस 100 मीटर जाएगा। और आप मुझे बताओ ये इसका 4 गुना है कि नहीं है, ये रहा 4 गुना, बताओ इसका 4 गुना है कि नहीं है। ठीक है, थोड़ा बेटा फोन को जूम करना है, ठीक है चीजें, हाँ थोड़ा सा ये चीज थोड़ा सा वो वाइट हो गया ना, मैंने साइज बढ़ा दिया, मैं बोल देता हूँ। तो कितना दूर है, कितने 400 मीटर तक कोई चीज लंबा फेंका जा सकता है, अगर मान लीजिए किसी प्रोजेक्शन को 400 दूर तक वो अधिकतम फेंक सकता है, तो उसकी हाइट बताना है। तो हाइट के लिए बेटा ये सीधा कॉन्सेप्ट बताया है। तो आधे बच्चे इसमें गलती करते हैं, सारे बच्चे थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इस जुगाड़ को कोई बच्चा भूल ना जाए। ये क्वेश्चन भी उसका फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आर का तीसरा पॉइंट मैंने समझा दिया है, पहले फॉर्मूले से समझा दिया, चौथा पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं। चौथा आता है चंद्रमा से कंपेयर करता है, मून की तरफ लेके चलता है। तो चंद्रमा की देखो, चंद्रमा पर आर का मान, ठीक है, वैल्यू ऑफ आर ऑन मून, ठीक है, लिख लेना इसमें। तो ये कैसे डील करोगे कि आपको फॉर्मूला पता है कि सर हाँ ये तो हमें फॉर्मूला तो पता है, क्या कि हमें आर का फॉर्मूला अच्छे से पता है, क्या फॉर्मूला है वो, आइए। और यहाँ से कोई बच्चा गड़बड़ ना करे बेटा, इसको ऐसे फॉर्मूले को तो ये उड़ाना है, मतलब आने दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को। तो क्या करोगे,
आर बराबर मेन फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, बगल में आता है 2 क्योंकि बगल में 2 है, ऐसे बार बार बोला करो ताकि वो चीज दिमाग में रह जाए। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। अब आप मुझे बताओ चंद्रमा पे क्या होता है कि अगर मैं मून पे लिखना चाहता हूँ, ये मून लगा दो, और अपन को ये तो सबको पता होना चाहिए कि चंद्रमा के ऊपर जो जी का मान होता है वो पृथ्वी का कितना होता है, छठा हिस्सा होता है। ये क्लियर है क्या कि मून पर जी का मान, क्लियर चीज है, हाँ ठीक है। अब आएगा बेटा समझना। तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी बाई 6 है, कर लोगे वाली चीज, जी बाई 6 है, तो 6 कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो आप मुझे बताओ ये 6 तो ऊपर चला गया, बाकी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जीई। तो आप मुझे बताओ ये पृथ्वी का कितना गुना हो गया, 6 गुना हो गया। तो अगर मान लीजिए एग्जामिनर इसको क्वेश्चन कैसे देगा, आपको ये दिमाग में रखना है कि ये अर्थ का कितना गुना हो गया, छठा। तो इसको सीधा सीधा याद रखना क्या कि आर अगर मून पर निकालना है आपको, तो ये 6 गुना होगी किसकी, अर्थ की। बताओ याद रहेगा, पृथ्वी का 6 गुना। अब इसमें एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछाएगा, अगर नीरज चोपड़ा पृथ्वी पर किसी भाले को 100 मीटर दूर फेंकता है, राइट है, तो चंद्रमा पे कितना फेंक पाएगा। सारे डाटा वही कहेगा, वही एंगल वही है, तो आपको बताना है 600 मीटर। कितना बताना है, 600 मीटर। अगर 100 है तो सीधा गुणा कर देना है। इस प्रकार का एक टेक्निकल क्वेश्चन देने का चांसेस है, तो आप थोड़ा सा याद रखना। कर लोगे कि हाँ सर ज्यादा कहाँ फेंकेगा, ज्यादा जंप कहाँ लगाता है, वहीं लगाता है, क्योंकि इस वजह से, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब आते हैं लास्ट पांचवा पॉइंट। अब कभी आपने ये देखा है आर मैक्स और एच मैक्स में एक सम रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन बिटवीन आर मैक्स फील आनी चाहिए और एच मैक्स, एच मैक्स और आर मैक्स में संबंध। ठीक है, कचरा नहीं करना है, पहले समझ लेना, कचरा बिल्कुल नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, नजर रखिएगा। आर मैक्स को कैसे निकालें सर, 45 डिग्री पर आता है, और मिनिमम कितने पर आता है। पहले तो आर मैक्स और एच मैक्स को पहचाने और उसका जुगाड़ लगा दे कि दोनों का अनुपात क्या होता है, फिर मैक्स इसमें लगा दें। तो आर मैक्स, पहले मैं आपको एक सिंपल सा जुगाड़ बताता हूँ, फिर आप डायरेक्ट करें। सीधा लिखना है, कचरा नहीं करना है। आर मैक्स का मतलब कितना डिग्री बेटा, एंगल कितना रखना है कि सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रखना है, तब अपने आप बैठ जाएगा ये, राइट है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको ये रखना है। तो यू स्क्वायर साइन 45, वो 2 तो बगल में रहेगा रहेगा भाई 45, और ये बगल में कितना था, साइन 90 का मान तो एक हो गया। फॉर्मूला सारे बच्चे याद रखना, यू स्क्वायर अपॉन जी, राइट है। और आ जाइए दूसरा, एच मैक्स, भाई अधिकतम दूर फेंकना है तो 45, और ऊंचाई पर फेंकना है तो 90 डिग्री। सिंपल कॉन्सेप्ट है। दूर ऊंचाई पे लेना चाहते हो तो थीटा कितना रखना है आपको, 90 डिग्री रखना है। हाँ ठीक है, ये सर फॉर्मूले चलेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर दो इसमें 90 रखोगे बेटा, और नीचे आ जाएगा 2g, 3 बार आएगा इसमें। 90 का मान 1 हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। बताओ कर लोगे, आर मैक्स और एच मैक्स क्लियर है। हाँ 600 मीटर, ओके। तो ये वाला क्लियर है क्या, आर मैक्स और एच मैक्स के फॉर्मूले सबको क्लियर है, 45 हो रही है इस पर। अब आपको ध्यान रखना, इसको अलग तरीके से क्वेश्चन ऑपरेट करता है वो। अब सारे बच्चे एक जुगाड़ बताता हूं, इनका अनुपात, तीसरी चीज इसी में लिख लेना, रेशियो, अनुपात। जैसे आपको अनुपात पूछे, ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछे इन दोनों का, आर मैक्स, तो बताओ क्या अनुपात आएगा, आर मैक्स और एच मैक्स। ये दो अलग अलग कंडीशंस पर क्वेश्चन पूछता है। यानी कोई आपसे ये कहे कि कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर लंबा फेंक सकता है, राइट है, फेंक दिया, वही खिलाड़ी उस गेंद को कितना ऊपर फेंक सकता है। तो इसका मतलब ये अलग अलग कहानी है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। इसका मतलब इसको बात समझना, 2:1 आएगा, बिल्कुल 1:2, 2:1। इसमें ऑप्शन जब आता है ना, तो बच्चे को थोड़ा सा माइंड का मतलब पोस्टमार्टम हो जाता है, राइट है। तो भाग दे दो, इसमें क्या हो जाएगा कि ये कट गया, 2 ऊपर चल जाएगा, तो अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। कि हाँ सर ये तो अपन याद रख लेंगे। बताओ कर लोगे। ये पूरी फिजिक्स में एक जुगाड़ है, कई जगह मैं आपको बताता हुआ रहता हूँ, और मेरा जुगाड़ देखिए इसको कैसे रखोगे कि सर आर बटा एच, मैक्स का अनुपात पूछ रहा है, ये मैक्स। जब भी मैक्स का पूछे तो आप मुझे बताओ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के बताओ, क्या क्या याद रखोगे, मेरी वाली कहानी याद रखोगे। सर आप जुगाड़ अच्छे बता देते हो। ये देखिए 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये 2 कहाँ लिखा हुआ है कि सर इधर लिखा हुआ है, जिधर 2 लिख रहा है उधर 2, और नीचे 1 लिखा है उधर 1। तो अपन को पता है 2:1 तो आता है, मूर्खता क्या होती है, वो 1:2 हो जाता है कई बार गलती से। बताओ जुगाड़ याद रहेगा कि जिधर 2 लिखा हुआ है उधर, देखो इधर 2 लिखा हुआ है, ये रहा, उधर 2,
उल्टा दे दे तो इससे कंफ्यूज मत होना कि हाँ सर अब गलती नहीं करेंगे, नीचे दे दे तो वो उधर एक नीचे दो, हम ये नाटक करने की जरूरत नहीं, हम सीधा उड़ाएंगे क्वेश्चन को। बताओ कर लोगे? जिधर दो दिख रहा है उधर दो उड़ा देना, और ये अनुपात आपको अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। ऑर्गन पाइप में भी ये यूज करता है, खुला ऑर्गन पाइप और बंद ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें भी यही जुगाड़ काम करता है, वहां से भी इसको डील कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि एच मैक्स और आर मैक्स में हम गलती नहीं करेंगे, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। रेडी? चलो इसका एक क्वेश्चन देता हूं, लगाओ देगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन तो इतने निकालो कि मतलब ये यहाँ 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 इतने सारे लास्ट में तो आंसर हट जाने चाहिए कि सर इसका आंसर तो यही आएगा। ये विराट कोहली वाला क्वेश्चन बड़ा फेमस है, एक एग्जाम में आता भी है। चलो थोड़ी साइज बढ़ा देता हूँ आप लोगों के लिए दिख जाए। चलो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर बताना। कई बार क्वेश्चन को दो बार पढ़ना बेटा, इस क्वेश्चन में एक बीमारी है, मैंने पहले कही है, पहले वाला क्वेश्चन तो नहीं है। देखो, एक क्रिकेट खिलाड़ी 100 मीटर तक, पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़ना, तीन बार पढ़ना, इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं, हल्का सा पढ़ने में गलत पड़ गया और आंसर गया तो आएगा भी जल्दी जाएगा भी जल्दी। एक क्रिकेट खिलाड़ी अधिकतम 100 मीटर दूरी तक, कितना? अधिकतम 100 मीटर 37 दूरी तक गेंद को फेंक सकता है, मतलब सिंपल, कोई आदमी लंबा कितना फेंक सकता है? 100। खेल खत्म, यहां तक क्वेश्चन की लाइन समझ में आ गई कि हाँ 100 फेंक सकता है, ओके। उसी प्रयास से, वही मतलब उसी प्रयास से, यानी सेम वेलोसिटी से विद द सेम इफेक्ट, अगर सेम इफेक्ट लगा रहा है तो ऊर्ध्वाधर कितना फेंक सकता है? मतलब ये तो दो अलग अलग कंडीशंस है, मतलब एक 45 पे फेंक के देखना चाहता है, एक 90 पे फेंक के देखना चाहता है, ये तो वही हो गया आर मैक्स एच मैक्स वाला कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा कहां फेंकता है? लंबाई फेंकेगा। तो अपने वाला ये तो आर मैक्स और नॉर्मल एच मैक्स का फॉर क्वेश्चन है, तो ये दो गुना होगा, ये एक गुना होगा, ये रेशियो रहता है इसमें। तो आपसे वो कितना दिया है? अधिकतम 37 कितना दिया है कि सर ये 200 मीटर दिया है, ये आपका एच मैक्स पूछ रहा है। अनुपात 2/1, 2 से 2 काट दो इसको, ये 100 हो गया, तो एच मैक्स कितना हो गया? सीधा सीधा आंसर हो गया 100 मीटर। बताओ कर सकते हो? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? तो इसका सीधा सीधा आंसर उड़ा दोगे, कोई बच्चा बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेगा। बताओ क्लियर है चीजें? 100 मीटर, तो देखते हैं आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो ये थोड़ा दो कॉन्सेप्ट इसमें से पूछता है, तो उम्मीद करता हूं ये वाला भी आपको पकड़ में आ गया होगा, वो 4 गुना वाला भी समझ में आ गया होगा और ये वाला भी पार्ट समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसी का, कौन सा पॉइंट था बेटा अपना? 5 हो गए थे, छठा पॉइंट। और छठा सबसे इंपॉर्टेंट आ रहा है, ढंग से समझिएगा। पहले इसका एक क्वेश्चन और कीजिए आप, क्वेश्चन कीजिए आप एक। कई बार क्या होता है ये चलो पाकिस्तानी आर्मी को बुलाते हैं, वो देखो कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, ताकि आप उस क्वेश्चन को डील कर सको। ये लीजिए, लगाओ क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग खुल जाएगा इसमें। एक भारतीय फौजी के द्वारा किसी गन मशीन से गोलियां दागी जा रही है, मतलब कोई फौजी है अपना जो 100 मीटर पर सेकंड से गोली को छोड़ रहा है, अधिकतम अपनी तरफ से 100 मीटर तक दाग सकता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी फौजी के लिए अनसेफ एरिया कौन सा है, असुरक्षित एरिया कौन सा है? तो जाहिर सी बात है वो मूर्ख प्राणी थोड़ी है जो इस एरिया में आएगा, नहीं तो गोली चल जाएगी, ठीक है। तो कौन सा वाला आएगा? तो 100 मीटर की पर सेकंड से गोली दाग रहा है, मतलब अधिकतम, तो ये कॉन्सेप्ट उसने दे दिया क्या? आइए थोड़ा सा वो थोड़ा जुगाड़ से बताता हूँ आपको, राइट है, ऐसे कोई चीज है। टेक्निकली मैं थोड़ा आपको क्या करता हूँ, थोड़ा सा समझाने की कोशिश, छोटा बनाता हूँ ताकि डायग्राम पकड़ में आए। ऐसे कोई है, वो गोली दाग रहा है, ठीक है, यहाँ से कितनी की स्पीड से दाग रहा है? 100 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ वो एरिया इतना कवर कर रहा है कि हाँ सर इधर दोनों तरफ गोली गोली चला सकता है, इधर भी चला सकता है, इधर भी, इधर को तो किधर भी चला सकता है। तो ये एक सर्किल हो गया पूरा का पूरा, राइट है, पूरा का पूरा एक क्या हो गया? सर्किल एरिया हो गया। और यहाँ इसकी स्पीड कितनी मेंटेन कर रहा है वो? 100 मीटर पर सेकंड। वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, तो साफ कह रहा है, क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि वो अधिकतम दूरी तक जा रही है, तो मतलब थीटा 45 आपको दे चुका है अगला, राइट। थीटा 45 दे दिया तो इसका मतलब आपको आर मैक्स मिल गया सीधा सीधा। तो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हुआ कि सर आर मैक्स तो निकाल देंगे, यानी ये आर दे दिया आपको, और आर मैक्स जो है वो क्या आएगा? यू स्क्वायर अपॉन में, बताओ क्या था? जी आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, इसको नहीं पता है उधर देखो, यू स्क्वायर अपॉन जी, राइट है, यू स्क्वायर अपॉन जी। यू की वैल्यू कितना रखोगे कि सर ये जो दिया स्पीड 100, दो बार लिख लो, स्क्वायर आ गया ना, जी की वैल्यू 10, ये रवाना तो कितना हो गया? 10 की पावर 3 मीटर। रेडी? अब वो एरिया, चलो
देखो जहां से अपन ने छोड़ा था उसी चीज को अपन थोड़ा सा वापस रिकवरी करते हैं, और थोड़ा सा नेटवर्क का इशू वो क्या है, वोल्टेज कम ज्यादा आ रहा है, इसलिए ये तो पूरा सिस्टम बंद हो गया एक बार के लिए। तो एक बार वापस रिस्टार्ट किया है। ठीक है, अब आवाज आ रही होगी, एक बार चेक कर लो। अब अपने आर मैक्स तक पहुंच गया था, तो मेन क्या चीज था, असुरक्षित एरिया, मतलब कुल मिलाकर इसका एरिया निकालना है अपन को। ठीक है, इसका एरिया। अब आप मुझे बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? सर एरिया निकालने में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पाई आर स्क्वायर से निकाल देंगे। और पाई आर स्क्वायर निकालने के लिए अपने पास जुगाड़ है, पाई की जगह तो पाई रख दो। अच्छा, ऑप्शन में पाई दे रहा है तो पाई रखो ही मत। आर की जगह कितना निकाला बेटा? 10 की पावर 3, उसका स्क्वायर कर दो। राइट। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ कि पाई और 10 की पावर 3 को 2 बार लिख दो? हाँ सर लिख सकते हो। ये हो गया पाई। और एरिया है तो जाहिर सी बात है किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा, तो ये किलोमीटर और किलोमीटर क्या हो जाएगा बेटा? किलोमीटर का स्क्वायर। देखो किलोमीटर एंड किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर। तो सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपका? ए परफेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। रेडी? तो ये आपका ए वाला आंसर क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ, थोड़ा नेटवर्क वो वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहा है बेटा। बताओ क्लियर यहाँ तक? तो सारे बच्चे अच्छे से क्लियर कर लेना, इसमें कोई बच्चा गड़बड़ ना करे। ठीक है, ये प्यारा सा अपना क्वेश्चन था। और इसके बाद में एक और उसको पसंद आता है, कौन सा वाला एरिया? आपने कभी इसमें देखा पूरक कोण वाली कहानी आती है? पूरक कोण नाम सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला छठा पॉइंट था, कौन सा था पॉइंट? जरूर चेक कर लें, 6 हो गए थे, सातवां पॉइंट। देखो 7 नंबर पॉइंट पर क्या है। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बताओ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है पूरक कोण की स्थिति पर? तीनों को एक साथ ही उड़ाइए इसके अंदर। पूरक कोण किसे कहते हैं? स्थिति पर। ठीक है, यहाँ एक चीज आपको ऑपरेट करनी है, और ये भी उसका सबसे फेवरेट पॉइंट है, वो वाला। ठीक है, ये वाला कॉम्प्लीट जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है पूरक कोण। कोई भी दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है ना, तो इसको आसानी से अपन डील कर सकते हैं। तो कैसे ऑपरेट करेंगे, आइए। तो सबसे पहले तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात में लिख लेना कि दो कोणों का योग 90 डिग्री। दो कोण का योग, एडिशन ऑफ टू एंगल, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये पहली चीज दिमाग में रखना है। राइट है। अब यहां से वो आर एच टी सब, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री। अब वो यहाँ पर क्या करता है, गड़बड़ क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ एक गेम खेल जाता है, जो बच्चों की दिक्कत आती है वो क्या है, नजर रखिएगा। हम्म, हम्म, हम्म। चलो पहले एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक जुगाड़ बताता हूँ। तो आप वाला जुगाड़ ही देना हमें, तो ये थोड़ा गंदा टॉपिक है। आइए, तीनों को साथ कवर करना। जैसे मैंने कोई चीज को ऐसे फेंका, फील करना मैंने क्या फेंका। इन दोनों में क्या फर्क है? एक मैंने 30 डिग्री पे फेंका, ना 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 ना, चलो एक थीटा फेंका, एक 90 - थीटा फेंका। तो आप मुझे बताइए, यहाँ एक चीज आपको गौर मिलेगी, एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री। सारे बच्चे दिमाग बैठा ना, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपने देखो एक एक 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो एक मजेदार ट्विस्ट होने जा रहा है। क्या? इन दोनों की आपको सब कुछ पाथ अलग अलग दिखेगा, देखो सब कुछ अलग दिखेगा। इनकी हाइट अलग दिखेगी, इनका टाइम अलग दिखेगा, लेकिन एक चीज कॉमन दिखेगी, इनकी रेंज सेम दिखेगी। राइट है, आप फॉर्मूले से करके देखोगे तो भी बराबर आएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, दोनों की रेंज क्या रहेगी? बराबर। अब आपके दिमाग में आता है एच का भी पूछ सकता है, आर भी पूछ सकता है, टी भी पूछ सकता है। तो सारे बच्चे पहले तो ये दिमाग में डालना कि पूरा कोण के अंदर क्या होता है कि आर बराबर होता है, और टाइम अलग अलग हो सकता है, T1 और T2 अलग अलग हो सकता है, उनकी हाइट भी अलग अलग हो सकती है। अगर मैं हाइट की बात करूं, तो वो हाइट की बात भी क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैं इसमें यहाँ तो हाइट लिख देता हूँ। ये हाइट H1 मान लेते हैं, इसकी हाइट को H2, और इसके टाइम को क्या मान लेते हैं, T1, उसके टाइम को T2। लेकिन आर में फर्क सेम नहीं आएगा, आर एकदम क्या आएगा, इक्वल आएगा। और इसको क्या कहते हैं, मोस्टली बच्चों को याद नहीं रहता बेटा। ये याद नहीं रहता कैसे कि सर ये तो याद रहता है, देखो उसके पास 6 क्वेश्चन है, मजेदार ट्विस्ट। और मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ, आइए उससे लिखना आप। जब भी ये पूरक कोण आए ऐसे लिखना आप, तो पूरक कोण। ठीक है, जुगाड़ से लिखना, मैं बता रहा हूँ जो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, जहां दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। वहां पर आपको बताना है कि आपको पहली चीज में जुगाड़ बता देता हूं क्या, कि थीटा 1 तो आप फिक्स कर लो, कितना थीटा। थीटा 2 की वैल्यू कर लो 90 - थीटा। ओके सर, अब गड़बड़ नहीं करना है। आइए इसके अंदर एक थीटा और एक 90 - थीटा। अब यहां से ऑपरेट क्या करोगे, थोड़ा दिमाग लगाना। चलो तीनों को बताता हूं, परास। ठीक है,
थोड़ी जगह चाहिए। चलो हो जाएगा रेंज। दूसरा हाइट को पकड़िए, ऊंचाई, तीनों को साथ उड़ाइए इसमें, राइट। एंड मे बी लास्ट वाला टाइम। सर तीनों ही बताओगे? बिल्कुल तीनों ही ऑपरेट करेंगे। कोई बता सकता है एक आधा फॉर्मूला किसी का याद है कि हाँ सर इसके फॉर्मूले मेरे को थोड़ा बहुत याद है तो उड़ा सकते हैं? तो आप मुझे बताइए कि जैसे ही फॉर्मूला इतना अगर आप उनको कर सकते हैं तो एक जुगाड़ बताता हूँ क्या। सबसे पहले तो आर में तो लफड़ा ही नहीं है कि सर आर में कोई लफड़ा नहीं है। इसका तो एक ही ध्यान रखना कि R1 बराबर क्या होगा, R2 बराबर होगा। इस केस में दोनों गेंद एक ही जगह पर जाके गिरेगी। और दूसरा अगर आपसे अनुपात पूछे R1 और R2 का तो हमेशा एक अनुपात एक बताना। इसके दो फेवरेट क्वेश्चन है, इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हाइट के केस में आ सकता है, हाइट के केसेस में अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो वो ऑपरेट कर सकता है। कैसे? अब हाइट के केस में पूछे तो आइए, पहला सिंपल लिख रहा हूं, थोड़ा कचरा बिल्कुल मत करना इसमें, नहीं तो पता नहीं चलेगा। हाइट में पहला फॉर्मूला क्या होता है कि एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले थीटा फिर 90 माइनस थीटा, तो रख दो। फॉर्मूला लिख रहा हूं और कुछ नहीं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पहले थीटा रख दो, दूसरा 90 माइनस थीटा। तो ये इसमें एच है तो डबल तीन जने आएंगे, तो फिर आ जाएगा एच 90 माइनस थीटा। तो बताओ जैसे 90 माइनस थीटा रखोगे तो कितना आ जाएगा, सीधा रख रहा हूँ 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, तो यू स्क्वायर 90 माइनस थीटा रख दो सीधा, तो कोस स्क्वायर थीटा। ये पहचान लोगे क्या, ये क्या कहां से आया, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये फील आया कि नहीं आया? और नहीं आया तो थोड़ा सा कई बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे क्या चीज है ये। यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा रखना है अपॉन 2g और इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। बताओ क्लियर है क्या यहाँ तक, राइट। अब इसमें आ जाइए, हाँ जिस जिसको पता है वो यूज अपना आंसर जरूर दे। T1 बराबर, टी का क्या करोगे कि सर टी का पहले मेन फॉर्मूला लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी। पहला तो क्लियर है कि हाँ यू, दूसरे में 90 माइनस थीटा, तो वो सीधा रख दो T2 बराबर 2u साइन 90 माइनस थीटा, मतलब गड़बड़ करी दोगे, लिख लो 90 माइनस थीटा अपॉन जी। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे लिख दो, T2 बराबर हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा अपॉन में जी। अब आप मुझे बताइए, यहां से खेल स्टार्ट करते हैं इसका। दो फॉर्मूले इसके हो गए और दो इसके हो गए, उसमें ऐसा नाटक नहीं है, उसमें सीधा सीधा खेल है बराबर का। और इसका यही खत्म करते हैं ताकि उसमें अपन को टाइम देना ही ना पड़े और ये खत्म हो जाए यहीं पे। अब खेल स्टार्ट होता है। इनका क्या पूछता है, उसके पास सारे ऑप्शंस खुले हैं बेटा, सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं और यहाँ कैलकुलेशन में उलझना नहीं है। मैं आपको सीधा याद कराऊंगा तो ध्यान रखना है, उसको सीधा सीधा ही याद रखना है, एग्जाम तक लेके जाना है अपन को। इन दोनों का अनुपात पूछता है, इनमें तो क्या है बराबर है तो कुछ है नहीं। तो उसके बाद देखो तीनों ऑप्शन है, डिवाइड मल्टीप्लाई और एडिशन। तो आइए सबसे पहला वो पूछता है ए पूछता है आपसे, क्या पूछेगा, H1 बटा H2 का अनुपात बता दीजिए इस केस में। तो बताओ ये सारे कट गए, साइन के ये साइन कोस बचेगा और वो टेन हो जाएगा और स्क्वायर हो गया तो टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ ये वाला क्वेश्चन कर लोगे कि हाँ सर ये वाला उड़ा देंगे? क्या उधर भी ऐसा होता है? बिल्कुल भी ऐसा होता है, उधर ए उधर भी होता है। तो T1 बटा T2 बराबर क्या करोगे, सर ये सारे कट गए, इसमें तो सिर्फ टेन थीटा आएगा। बताओ याद कर लोगे कि हाँ सर इसमें सिर्फ क्या आएगा, टेन थीटा आएगा। रेडी। अब आपको एक चीज ध्यान रखना, क्या है यहाँ पर एक चीज, थोड़ा सा मैं मूव करता हूँ इसको, तो छोटा कर दूं, थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं विकास, ठीक है। रेडी। इसमें कोई मतलब नहीं, बराबर होता है। अब आ जाइए दूसरा वाला केस में। दूसरे वाले केस में बी में क्या याद रखोगे, इसको ऐसे याद रख लो चाहिए आप, एक नंबर, ठीक है। तो कैसे भी रखो तो ए रखो तो ए, बी रखो तो बी। एक आता है इनका एडिशन, H1 प्लस H2 का योग। बताओ योग कैसे करोगे, कि योग कैसे करोगे सर, इन दोनों को जोड़ दो। जोड़ने में क्या हो जाएगा, थोड़ा जोड़ के देखो, यू स्क्वायर अपॉन 2g कॉमन, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान एक, तो सीधा याद रखना यू स्क्वायर अपॉन 2g, याद रह जाएगा चीजें। और यू स्क्वायर जी को आप मैक्सिमम लगा के भी लिख सकते हो, मोस्टली ये प्लस वाला इसको ज्यादा पसंद नहीं है, उसको एक ही पसंद है, डिवाइड और मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वाला बड़ा फेमस है इसके लिए, H1 बटा H2। और ये डेरिवेशन का पार्ट है, आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, कॉमन निकालना। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक फॉर्मूला तैयार होगा, यू इसको आर स्क्वायर बाई 16।
क्या फॉर्मूला याद रहेगा, याद रखना, इसको दोनों को मल्टीप्लाई में चेक करना, H1 गुणा H2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, R का फॉर्मूला बन जाएगा, 16 को बाहर निकाल देना, तो H1 गुणा H2 बराबर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 16। और ऐसा नाटक उधर भी होता है, बताओ, उधर पहले इन दोनों को ऐड कर दो कि सर ऐड में कैसे करोगे, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है कि इसमें स्क्वायर होगा नहीं भाई, 2u अपॉन जी कॉमन आ जाएगा, एक में साइन थीटा दिख रहा है और एक में कोस थीटा दिख रहा है इसका, तो इसका एडिशन इतना कोई खास नहीं है, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई देख लो इसका क्या होता है, मल्टीप्लाई में चेक करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसको गुणा करके देखो, हाँ इसका गुणा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो टू टू, थोड़ा करके देखते हैं इधर, तो टू और टू, टू स्क्वायर हो गया, ठीक है, यू और यू स्क्वायर हो गया, एक में साइन थीटा और एक में कोस थीटा, एक में साइन थीटा डॉट कोस थीटा हो गया, राइट है, और नीचे क्या है बेटा जी, फिल करना है इसको, तो अपन को आर के लिए क्या फॉर्मूला चाहिए, अगर इसके दो के टुकड़े को दो अलग अलग कर दें, राइट, तो आप मुझे बताओ साइन थीटा कोस थीटा और ये तो ये किसका फॉर्मूला बन गया कि सर ये तो साइन टू थीटा का बन गया, और टू बच गया, तो ये तो टू, और फिर टेक्निकली और देखना जी और जी दो जने हैं, तो इसमें जी और लगा देना, राइट है, दो जने हैं ना जी, इस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या बनेगा आपके पास सही मायने में, ये सब देखो, ये टेक्निकली ये चीज देखो फील आनी चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन रफ में चेक कर लेना इसको, तो ये बच जाएगा 2r/g, क्या ये सही है, एक जी बच जाएगा, एक जी रह जाएगा, तो 2r/g हो जाएगा, ये कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, सीधा याद रखना है, तो 2r/g, बताओ कर लोगे ये वाली चीजें, तो ये वाले फॉर्मेट उसमें से वो पूछता है, मोस्टली बच्चों को ये दिक्कत करता है, तो आपको मैंने एक जुगाड़ बताया है, सारे बच्चे याद रखना। अब इसमें मेन कौन सा है, सुपर बता दीजिए सर कि मेन कौन सा याद रख के जाना है, तो मेन अब मैं आपको बता देता हूं, ये सारे पूरक कोण के ये केसेस हैं, इनमें ये इसमें क्या करोगे, प्लस करोगे तो वो 1 2 हो जाएगा, इसमें पूछता नहीं है, इसके तीनों केस याद रखना है, भाग वाला, डिवाइड, मल्टीप्लाई और एडिशन, सब्ट्रैक्शन में कोई मतलब नहीं है, ये तीन इसके और एक इसका। अब आपको मैं एक फाइनल आंसर जुगाड़ बता देता हूँ, क्या, ये याद रख लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, H1 तथा H2 का डिवाइड क्या होता है कि सर टेन स्क्वायर थीटा, एक तो ये याद रख के जाना, दूसरा T1 तथा T2 को याद करके जाना जिसमें सिर्फ टेन थीटा आता है, कि हाँ सर ये याद रहेगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये तो पूरा कोण पर R1 बराबर क्या होता है, R2 होता है, और कंप्लीमेंट्री एंगल पर और एक लास्ट वन, और ये भी याद रखना है कौन सा वाला, ये मल्टीप्लाई, H1 गुणा H2 बराबर क्या होता है, 16/r², ठीक है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, अगर R निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 16, R²/16, ऐसे ही तो लिखा है ना उसमें, आर उल्टा तो नहीं लिखा है, हाँ बिल्कुल सही है, R², तो मुझे R निकालना है तो क्या हो जाएगा, 16, 16 के रूट निकल के बाहर आ जाएगा 4, और रूट में बच जाएगा ये H1 मल्टीप्लाई H2, इस 5 से बाहर नहीं जाना है आपको, ठीक है, 1 2 3 4, चार ये ऊपर वाला 4, और ये इसको 5, राइट है, 5 फॉर्मूले से बाहर नहीं याद रखना है, बताओ ये याद रहेगा नहीं रहेगा, मैंने आपसे एकदम शॉर्ट कर दिया है, इसको याद रख लेना, बाकी और कोई सही नहीं आया ना आने का, इसमें रखना दोनों का अनुपात, टी का अनुपात, रेशियो, और ये हाइट का, ये वाला, बताओ ये वाला ब्लॉक क्लियर है क्या सब बच्चों को, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये आपका मेन फॉर्मूले की तरफ है, और देखते क्वेश्चन आने चाहिए कि हाँ सर ये चीज है, बताओ सारे याद करो एक बार फटाफट इसको, मुंह जबान पे याद करो कि हाँ सर इसमें गड़बड़ नहीं करेंगे, कि दोनों का अनुपात याद रखेंगे, सारे बच्चे बताओ कि हाँ ये याद कर लोगे क्या, हाँ बस इतना सा ब्लॉक याद करना है, और मैंने आपको प्रोसेसर बता दिया, कैलकुलेशन में घुसना नहीं है, सीधा मंगोली पे याद रखना है, और ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रख लेना पांचों को, ठीक है, पांचों को ऐसे मुट्ठी में रखना, कैसे, अब क्वेश्चन लगाना सिखाता हूँ, आ जाओ, फिर एच मैच अब कुछ नहीं है, एच मैच में फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन अब क्वेश्चन लगाते रहो बस, लगाइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखते आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर होना चाहिए, फटाफट लगा दो, क्वेश्चन लगाते रहो, थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस फास्ट करेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, आपको दे रखा है पृथ्वी के किसी स्थान पर m द्रव्यमान की वस्तुओं को, देखो दो मास है आपके पास, और दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका गया है, ठीक है, पूरा कोणों पर फेंका जाता है, तो उनकी ऊंचाई का योग, एच का योग, इसमें थोड़ा सा उसने गड़बड़ कर दिया, एच का पूछ लिया, देखो ये मैंने थोड़ा क्वेश्चन वो इसलिए दिया एच का, तो एच का कौन सा था अपने पास बताओ, योग पूछा है ना इसने, तो ये एडिशन में कौन सा आ जाएगा, हम्म एच में कौन सा था अपने पास, ये वाला पूछ लिया, यू स्क्वायर अपॉन 2g, अब आप मुझे बताओ यू स्क्वायर अपॉन 2g मतलब ये क्या चीज है,
इसको क्या बोलेंगे अपन, यू स्क्वायर अपन जी को क्या बोल सकते हैं सर, ये बताओ आर हुआ कि नहीं हुआ, कि हाँ सर ये तो आर मैक्स होता है, और ये आर मैक्स का आधा, थोड़ा सा इसमें पोस्टमार्टम कर रखा है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, आर मैक्स का आधा कौन सा वाला आंसर हो जाएगा, कौन सा वाला, इसमें H1 तथा H2 का आर मैक्स का आधा। कलोगे वाली चीज है ये, थोड़ा मैंने उससे अलग हटके थोड़ा सा मतलब है नहीं, लेकिन थोड़ा सा घुमा सकता है अंदर से, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा बताया, थोड़ा नजर रखिएगा इस क्वेश्चन पर भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते रहिए फटाफट, जितना क्वेश्चन लगाओगे ना उतना ही माइंड खुलता रहेगा। चलो क्वेश्चन लगाइए फटाफट और आंसर बताइए। ये बॉल फेंकी जा रही है, लगाओ देंगे कौन सी बॉल, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। एक बॉल है, चार गेंद है आपके पास, ABCD जो भी है, इनको सबको एक जगह से फेंकी जा रही है, जिनका एंगल इतना दे रखा है, ये 15 30 45 60 जो भी है, ठीक है। विच बॉल विल फॉल द सेम प्लेस, कौन सी बॉल मतलब बॉल है जो एक जगह जाके गिरेगी, हाँ बिल्कुल R/2 ठीक है। अब सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, कोई बच्चा इसमें डाउटफुल नहीं होना चाहिए कि ये पूरा कौन सी दो गेंद एक जगह जाके गिरेगी, मुझे बताओ। ABCD पहली कौन सी दो, तो आपको जुगाड़ क्या बताया था, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सीधा उठाओ दो 90 पकड़ो, कौन कौन सी है, सीधा आंसर लगाओगे, और इसको पहले को A मान लेना, दूसरे को B मान लेना, फिर C और फिर D, बताओ कौन सी वाली। देखते हैं आंसर। सी, तो एक आएगा बी और एक डी, बी और डी किसमें, बी और डी एक ही चीज में आंसर है, बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आने लगे आंसर, बी और डी, बी और डी, सी सी बिल्कुल, बी एंड डी। बताओ कर लोगे, ये दो बोल है जो एक ही जगह पर जाकर क्या करेगी, गिरेगी, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस टाइप से इसमें एक क्वेश्चन उठाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लगाते हैं। मतलब क्वेश्चन तो ऐसे होना चाहिए कि अब आप में थोड़ी सी जोड़ बाकी चेक कर लेते हैं, आंसर बताओ, लगाओ क्वेश्चन का आंसर, देखते होना चाहिए, कोई मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आंसर देखते ही बताना है। क्या कह रहा है कि आपको एक 13 डिग्री पे फेंक दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 13 डिग्री पे फेंका गया है, पहले 13 पे तो किस और कोण पे फेंके कि दोनों एक ही जगह पर जाके गिरे, किसी पिन का प्रक्षेपण कोण 13 है, किसी दूसरे पिन को प्रक्षेपण से प्राप्त प्राप्त पहले के प्रक्षेपण के बराबर होनी चाहिए, मतलब दोनों की इक्वल रेंज होनी चाहिए, ये चाहता है कि दोनों की जो प्रोजेक्शन रेंज है वो एकदम बराबर होनी चाहिए, तो एंगल क्या होना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल ना करना है, वो थोड़ा घटाने वठाने में गड़बड़ कर दिया ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 90 में से घटा दो, 90 में से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो कई बच्चे थोड़ा सा घटाने में माइनस कर दिया जल्दबाजी में, तो चला जाएगा क्वेश्चन। देखो एक बच्चा ये कैसे हो सकता है, दो अलग अलग आंसर। बिल्कुल 90 में से 13 घटाएंगे तो 77 ही आएगा, 77 आएगा, जल्दबाजी में क्या होता है वो 67 हो जाता है, और तैयार रहता है ये, तो वो कभी 87 कभी ये, तो ये सिर्फ जोड़ बाकी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, और मोस्टली बच्चों की कई बच्चे इसको मतलब कैलकुलेशन में ही उड़ा मतलब गलत कर देते हैं, तो उसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं भाई। ये बताओ फिर आंसर, मतलब क्वेश्चन इतने देखो कि रट जाए आंसर, कि हाँ सर अब तो रट गया ये तो लास्ट टाइम पर, जब मैं प्रैक्टिस कराऊं तो आपके सबसे पहले आंसर आने चाहिए कि ये लीजिए, ओके। आंसर लगाओ सारे बच्चे फटाफट। अगला क्वेश्चन सामने आपके पास, 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पर इसको ऑपरेट किया गया है, बताओ रेशियो का अनुपात, तो दोनों का एडिशन जो चेक कर लो, दोनों को एड ऑन कर लो, तो 45 और 45 किस, इनको दोनों को जोड़ लो कि सर 90, और प्लस का ये तो सीधा ही हो गया, प्लस थीटा माइनस थीटा से कट गया, ये तो 90 डिग्री हुआ टोटल, और 90 है। अच्छा कोई कह रहा है इंग्लिश में कोई क्वेश्चन अलग है क्या, अच्छा वैल्यू अलग है क्या बेटा, इंग्लिश 13 डिग्री है क्या, अरे वो 130 डिग्री छप गया, वो गलती से हुआ है, एक बच्चे ने वो 130 डिग्री देख लिया, ये टेक्निकल मिस्टेक है भाई, 13 डिग्री यही है, ठीक है वो नहीं देखना है, वो तो इधर लिख रखा ना बेटा। नेक्स्ट, तो क्या आंसर लगाओगे, सबका आंसर कॉमन होना चाहिए, एक कोई इसमें गड़बड़ नहीं करेगा, 45 45 90 आंसर सबका ये ए किसने दिया, करण राजपूत, किसका ए आंसर कैसे आ रहा है, 1:1, दोनों दोनों का योग 90 डिग्री, और आर का पूछा है, दोनों अगर 90 डिग्री है तो एक ही जगह जाके गिरेगी, बस ये तो मतलब इसका फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब आपको आर वाला पसंद करेगा वो एग्जामिनर, थोड़ा ध्यान रखना है, इस आर वाले को टारगेट भी करता है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब थोड़ा ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। एक और देता हूँ थोड़ा सा, जिसमें दोनों तीनों का कॉन्सेप्ट हो, सारी चीजें उसमें इंक्लूड दी भी गई हो, एक ये वाला क्वेश्चन देखो जिसमें सब कुछ है, लगाओ देखे, पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से। ये क्या हुआ, दब गया क्या,
क्या कैलकुलेशन करती है इसने। देखो ये क्या अलग लेके आया है, कि जब से एआई आया ना, ये कुछ चीजें सही भी करती है और कुछ चीजें इसने गड़बड़ कर दी। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ गया। चलो, इसके कई फायदे भी होते हैं, वो थोड़ा सा भी। चलो, ये करो क्वेश्चन, लगाओ देंगे क्वेश्चन को। देखो, आपके लिखने का समय बच जाता है, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा इसको प्रैक्टिस किया करो। आप लोगों को मिल रहा है ना क्वेश्चन, तो फायदा उठाओ इसको। आपको 3 बॉल दे रखा है। देखो क्या कर रहा है, आपको 3 चीज दे रखे, ए बी सी डी, 3 बॉल दे रखी है। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, रेडी। 3 बॉल है, आराम से पढ़ना। 3 बॉल पर आपको प्रोजेक्ट किया गया है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, सही बताना है। आप मुझे बताओ, 30, 45, 90 सबसे दूर कौन सी जाएगी? सबसे दूर जाएगी 45 वाली। जाएगी नहीं जाएगी? और आप मुझे बताना, 30 और 60 एक जगह पे जाएगी नहीं जाएगी? कि हाँ सर वो तो 90 डिग्री है, वो तो एक जगह जाएगी। हाँ 90 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि ऑल 3 बॉल आर से अनइक्वल रेंज, असमान दूरी पर जाएगी। ये बात तो सही, लेकिन कोई दो तो सेम जाएगी, इसलिए पहली तो गलत है। ये कह रहा है कि ए और सी परास समान, ए और सी की सेम रेंज होगी, लेकिन बी परास से कम होगी। क्या बी सही है? बताओ। ए और सी की रेंज सेम होगी, ए और सी मतलब 30 और 60 एक जगह गिरेंगे, लेकिन वो बी से कम होगी, क्योंकि बी 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा जाएगा। मतलब टेक्निकली आप इसका ग्राफ अगर ऑपरेट करके देखें, तो कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसे बनेगा इसका। एक बॉल, दूसरी बॉल, और तीसरी जो ये 45 वाली है वो यहां जाएगी ऐसे। राइट है? तो 40, ये आपको ऐसे याद रखना है। तो आपको खुद को पता है 45 डिग्री पे सबसे ज्यादा दूर जाती है, तो ये हो गया आपकी 45 डिग्री, और ये आपका मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये अंदर वाला कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्लियर है क्या? कि हाँ सर अब क्लियर है मामला। तो 45 वाली दूर जाएगी, राइट है? तो 45 वाली आपकी दूर तक जाके आएगी। तो इसका सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे बच्चे सही से आंसर इसको ऑपरेट करना, गलत बिल्कुल नहीं करना है। तो इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसे ही इसको डील करते हैं। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और डाले थे मैंने इसमें, आप लोगों को सोच के देखो कितने क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। कि सर आने दीजिए क्वेश्चन को, तो हम सल्टा देखना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। हम्म, पढ़ो देगा अच्छे से। पहले पढ़ना 2 बार क्वेश्चन को। दो समान वेग से फेंकी गई है, दो सेम वेलोसिटी से है, एक का 30 डिग्री, 30 और 60 आते ही तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये पूरक कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो क्या पूछा है? ऊंचाई का अनुपात आया ना, ऊंचाई का अनुपात। ऊंचाई का अनुपात आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? कि हाँ सर हाइट का रेशियो पूछा, आने दीजिए। हम सीधा टेन स्क्वायर थीटा लगाएंगे। टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा और ये टेन स्क्वायर थीटा टू, एक का स्क्वायर एक का वन। पहले का 30 रख दो, फिर 60 रख दो। तो पहला कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ये तो क्लियर है ना कि पहले 30 डिग्री का स्क्वायर, और फिर 60 डिग्री का स्क्वायर। अनुपात ही पूछा ना, बिल्कुल। 30 की वैल्यू 1/√3, उसका स्क्वायर। 60 की √3 का होल स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा? 1/3, और ये हो जाएगा आपका 3। तो कितना हो जाएगा? हैं? कुछ गड़बड़ किया? कुछ गड़बड़ हुआ? 30 और 60 ऊंचाई का अनुपात। 30 वैल्यू तो सही रखा है ना। 30 और 60 का योग किया जाता है, तो अधिकतम ऊंचाई का अनुपात। तो टेन इसको थीटा ही तो रखना है, एक में 30 रखना है, एक में 60 रखना है। 30 की वैल्यू गलत तो नहीं रखा, 1/√3 मतलब 1/3 ही तो हुआ, और 60 की वैल्यू √3। 60 ऊपर है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसने गड़बड़ किया है। क्या आंसर आ रहा है बताओ? 1/3 ऑप्शन गलत है क्या? 1/9 आना चाहिए ना, ऑप्शन ही नहीं है। 1/9 आना चाहिए, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में कोई वैल्यू ऊपर नीचे कर रखा हो। 30 और 60 के कौन पे है? तो अन्य से 30, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, तो फिर अपन को डील तो करना पड़ेगा। उल्टा करके देखे तो H2/H1 करके देखे तो क्या हो जाएगा? पहले 10 60 आ जाएगा, और फिर 10 30 आ जाएगा। 60 की वैल्यू कितनी है? √3 होती है, उसका स्क्वायर। तो भी बात तो वही आएगी। क्वेश्चन में सही नहीं है भाई भैया।
हाँ 1/9 होगा भाई इसमें, ठीक है। शायद ये कोई और क्वेश्चन, ये कोई टाइम का रेशियो होता था, क्वेश्चन में चेंज किया, इंग्लिश में तो चाहिए हाइट। अगर ये टाइम का रेशियो होता तो ये स्क्वायर नहीं होता। तो हाँ, ये टाइम के हिसाब से बनाया था क्वेश्चन, ये समय के हिसाब से बनाया हुआ है भाई। तो T1/T2, तो ये उसमें टेन थीटा आता है, तो टेन थीटा वन और उसमें आएगा टेन थीटा टू, तो ऑप्शन थोड़ा दो इसके हिसाब से बनाया गया है बेटा। तो पहले टेन कितना रखोगे आपका 30 डिग्री, और ये टेन कितना रखोगे 60। 30 का मतलब √3, और ये हो जाएगा √3, नहीं तो गलत कैसे हो सकता है, 1/3 आएगा। ठीक है। तो ये इस ऑप्शन को तो ऐसे कर लेना, जहां ऊंचाई लिखा है वहां समय लिख लेना आप, तो कॉपी में करो, ये टाइम कर लेना। ठीक है, और बाकी ये दोनों ऑप्शन में आप कॉपी में कर लेना। कलोगे वाली चीज है, हाँ 3 आ जाएगा। तो ये शायद इसके हिसाब से ऑपरेट किया गया है, ठीक है, ध्यान रखना इसमें। कलोगे वाला चीज है तो तरीका समझ में आ गया ना, क्वेश्चन का कैसा भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, समय के लिए पूछा गया था ये क्वेश्चन, मैंने बनाया समय था, वो शायद क्वेश्चन में लिखने में उल्टा हो गया, क्योंकि जब टीचर सोचता होता है तो अगला क्वेश्चन दिमाग में चल रहा होता है, तो लिखने में हो गया। बताओ कर लोगे वाला क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला आपको ये मतलब आर का पोस्टमार्टम कर दिया, एच का कर दिया। आप छोटा सा एच के बारे में एक और बता दूं, टी और टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर खत्म करते हैं इसको। आइए, तो अपने आज का आर का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, कोई बच्चा इसमें बिल्कुल गड़बड़ ना करे। अब आते हैं एक छोटा सा पॉइंट और डाल लीजिए ऊंचाई के बारे में, हालांकि लगभग पढ़ लिया इसको अपने, और डायग्राम से ही इसको ऑपरेट करना है, और कुछ भी नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, बाकी चीजें तो अपने पढ़ ली। तो ये एक चीज ध्यान रखना है, इसमें क्या है, सबसे पहला तो ये रखना है कि वाई दिशा में तय की गई दूरी। सबसे पहले क्या करोगे, डिस्टेंस ट्रेवल इन इन वाई डायरेक्शन, ये स्पेशली ध्यान रखना। ठीक है, वाई दिशा में। अब ये ध्यान रखना कि वाई दिशा में जो होती है, और वो भी वर्टिकल डायरेक्शन होना चाहिए, वो मतलब लंबवत होना चाहिए वाई दिशा में, से ऊर्ध्वाधर बोल सकते हैं आप। ठीक है, कोई पूछेगा नहीं, बस थोड़ा दिमाग में रखना। इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्निकली जो हाइट होती है ना बेटा, अपन मेजर यहां से ऑपरेट करते हैं इसको। आइए, लगभग लगभग बता दिया। अब इस क्वेश्चन को मतलब आपको केवल कॉन्सेप्ट से समझना है, प्रोजेक्टाइल इजी लगनी चाहिए भाई। यहां से ये हाइट आपसे पूछ रहा हूँ एच, बताओ याद रहेगा, ये वाली एच होती है वर्टिकल, जहां से एकदम वाइट डिग्री बनता है वो वाला बताना है, उसी को अपन एच काउंट करेंगे इसमें। राइट है, तो इस एच को निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है, ये आपको पूरा कौन का बता दिया, वो उसमें इंप्लीट कर दिया, बस अब इसमें सिंपल सी चीज है। तो एक तो ये रखना, इस जगह से ये हाइट को क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। बाकी तो सारी हाइट ही होती है ना, मेन हाइट का जो फॉर्मूला ऑपरेट करता है वो इसी से डील करता है, इस हाई लास्ट वाले पॉइंट, इसमें हाईएस्ट पॉइंट से। ठीक है, तो दूसरा आपको इसका रखना है फॉर्मूला याद बेटा। यहाँ सर फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। अभी एच का फॉर्मूला बताया था, क्या आया था कि सर 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, सर 3 बार आएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, 3 बार आ गया, दो 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 दो। इसको लिखने का तरीका क्या, इसको कंपोनेंट बना सकते हैं कि हाँ सर यू साइन थीटा बना सकते हो आप, यू साइन थीटा का स्क्वायर कर दो और जी, सिंपल, यू वाई का होल स्क्वायर बाई जी। तो बताओ, मैंने क्वेश्चन तो इसका लगाना सिखाई दिया था, कैसे डील करते हैं, बस फॉर्मूला याद रखना है। तो ये जी हो जाएगा आपका, और ये आ जाएगा आपका मीटर। ठीक है, तो ये आप इसे ऑपरेट कर सकते हो। बताओ कल वाले चीज है कि हाँ सर इसका फॉर्मूले में कोई दिक्कत हमें नहीं है। अगर आपको पहला तो ये रखना है, एच का फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, चीजें उड़ाना है इसको, मतलब एच में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और एच मैक्स का फॉर्मूला इसी के बगल में आप एच मैक्स का लिख दोगे इसके टॉपिक में। तो एच मैक्स का फॉर्मूला सीधा सीधा लिखोगे कि हाँ सर एच मैक्स का मतलब कितना, 90 दे दो, 90 फ्री कर दो, तो ये यू स्क्वायर अपॉन टू जी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, ये 90 डिग्री पर। तो ताकि आपको याद रहे कि इसी की टॉपिक में एच मैक्सिमम होता है थीटा बराबर 90 डिग्री पर। तो आपको एक तो इसमें क्या याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, एक कंपोनेंट वाला याद रखना है, एक 90 डिग्री का याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर गतिज स्थिति सब होती है, वो अपने कल पढ़ लिया, तो इसमें ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे। बाकी इसमें पूरा कोण के बारे में होता है, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो जस्ट पहले बता ही दिया, वो इसका पहले बता दिया था ना, मल्टीप्लाई एडिशन वेडिशन वो सब इसमें इसको ऐड करना है। तो सिर्फ एक इसका फॉर्मूला याद रखना है और ये वाली चीज याद रखना है, बाकी से इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कलोगे वाली चीजें, और यहाँ इसके ये डिपेंडेंसी किस पे करता है, एक इसमें सब आप एक जुगाड़ याद रखना, क्या, ये नोट डाल के जुगाड़ याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। कई बार क्या होता है कि ये जुगाड़ ये देखना, इन सब में एक चीज कॉमन है, आप में आर में देखोगे, चाहे एच में देखोगे, चाहे आप टी में देखोगे, आप एक चीज कॉमन देखोगे, क्लियर, क्या देखोगे, हाँ,
आप मुझे बताओ इन तीनों में एक कॉमन देखोगे क्या? ये तीनों है ना, एक चीज सारे बच्चे ध्यान रखना, इन तीनों में क्या होता है, यू का बड़ा खेल होता है। राइट है। ये बेटा यू स्क्वायर से ऑपरेट होता है, ये भी यू स्क्वायर से ऑपरेट होता है वो रहा, लेकिन ये सिर्फ यू से ऑपरेट होता है। इसलिए इसमें ग्राफ पूछे जाते हैं, और मेरे सभी शेरों को ये पता होना चाहिए कि ग्राफ कैसे ऑपरेट करते हैं। और ग्राफ निकालने के लिए मैंने बताया था क्या कि सर पावर छोटी होती है, ग्राफ का मुंह उधर करते हैं। तो मैं छोटा सी जगह कम है, थोड़ा मैं छोटे छोटे ग्राफ बना रहा हूँ, अपनी कॉपी में ढंग से बना लेना। बताओ इन तीनों के ग्राफ बनाने, आर का यू के साथ, आर एच का यू के साथ, और टी का यू के साथ ग्राफ बनाना है। तो कैसे ऑपरेट करोगे इस ग्राफ को, बताओ बेटा इसमें ग्राफ को कैसे ऑपरेट करोगे? कि सर आपने बताया था छोटे पावर की तरफ करोगे, ग्राफ का मुंह जिधर कम होता है उधर टर्न कर दो। तो ग्राफ इन दोनों में से पावर कम किसकी है? कि सर आर की पावर कम है, टर्न आर की तरफ। इन दोनों में पावर कम किसकी है? एच की, तो एच की तरफ। अगर ध्यान रखना मैंने जुगाड़ बता रखा ना, एच की तरफ टर्न कर देना है, और दोनों प्रोपोर्शनल है, ये ग्राफ प्रोपोर्शनल। इसलिए कई बार इसका ये क्वेश्चन आता है कि इसको डबल कर दिया, आधा कर दिया, तो इसको डील कैसे करते हैं? ग्राफ ऑपरेट कर सकता है इन तीनों में एक, वो दो दो का तो कोड फर्क ही है, ये यू स्कोर के कोड को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और निर्भरता की बात करें कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये किस पे डिपेंड करता है। तो एक तो ये ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट पर, एक जी के मान पर, और एक इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग, जो दिख रहा है वही करना है। हाँ बिल्कुल। तो बताओ कल होगे वाली चीज है, तो ये तीन जुगाड़ आपको याद रखना है। शायद मेरे को एक क्वेश्चन आपको इसमें ऐड ऑन किया था, और वो क्वेश्चन देखें, इस टाइप से क्वेश्चन डाला तो है, मिल जाए तो तुम्हारी किस्मत। देखो देखो मिल, एक क्वेश्चन डाला था ताकि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तुम्हें। ये लीजिए, लगा दो इसका कॉन्सेप्ट। इस टाइप से आता है ये क्वेश्चन, पसंद भी है एयरफोर्स वाले को। लगा दो, देखा क्या क्वेश्चन कह रहा है। आपको कह रहा है कि पार्टिकल कवर्ड द डिस्टेंस कितना बता रहा है, 50 मीटर तय करते हैं। यदि कोई मान लो कोई 50 मीटर चलता होगा, यदि कण दुगने प्रारंभिक चाल से चले तो क्या है? अगर उसने स्पीड को डबल कर लिया तो बताइए अब दूरी क्या होगी? तो आप मुझे बताओ, ऊंचाई पूछे, दूरी पूछे, समय, आपके दिमाग में तीनों आना चाहिए, आर बी, एच बी और टी बी, ये तीनों आना चाहिए। तो फिलहाल तो इसने डिस्टेंस पूछा है, मतलब आर, आर का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में क्या होता है बेटा? जी। तो आर प्रोपोर्शनल क्या लगा दोगे? यू स्क्वायर। हाँ सर, ये आ गया अपने वाला जुगाड़। तो R1 बटा R2 लगा दोगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा? U1 स्क्वायर और U2 का स्क्वायर। रेडी? पहला कितना है, पहले कितने चलता है? 50 मीटर चलता है। ये कहाँ गया? पहले कितना चलता है? 50 मीटर। दूसरा आर अपन को निकालना है, पहले की स्पीड यू मान लेते हैं, राइट है। फिर आगे कह रहा है स्पीड को जस्ट डबल कर दिया उसने, तो ये जस्ट डबल कर दिया, राइट। और दोनों का स्क्वायर है, तो इसको दोनों पर लगा लेते हैं, यू से यू फ्री हो गया, 1/4 हो गया। तो सारे बच्चे मतलब डायरेक्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो कितना हो जाएगा बताओ, दूसरी बार कितनी बार जाएगा? ये 200 मीटर तक जाके आएगा, है क्या सही? बताओ कल लोगे 200 मीटर आ जाएगा, 100 मीटर, 100 मीटर कैसे आया बेटा? 200 मीटर। टाइम नहीं पूछा। और ऐसे एच पूछ सकता है, ऐसे आपसे टी पूछ सकता है, बताओ ये सारी चीजें निकाल सकते हो क्या? कि हाँ सर ये तीनों चारों चीजें अपन आसानी से क्या कर सकते हैं? बीटअप कर सकते हैं। ऐसे आर एच टी, वो तो यू का रिलेशन है, किसी से भी ऑपरेट कर सकते हैं। चलोगे? दो का स्कोर 4। सुनील बेटा सही करा आंसर को। हाँ, पहले गलत वो था, उसको सही करो। बताओ क्लियर ये चीज है? तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, इस टाइप से ऐसे इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। एंड मे बी लास्ट, टाइम ऑफ फ्लाइट, समय, उड़ियन काल बोलते हैं बेटा इसको, उड़ियन काल। ये बच्चों वाली चीजें अपन 10 बार लिख लिए इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़कर आने में लगा समय वाई डायरेक्शन में लगने वाला समय, गोल को जितनी देर तक लग रहा है वो समय। इसमें आपको की कॉन्सेप्ट याद रखना है क्या? डायग्राम में लिखिए पहले। क्या क्या लिखोगे? डायग्राम से ऑपरेट करो ताकि फील आ जाए। डायग्राम में ये चीज ध्यान रखना है, ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन। यहां से किसी चीज को अपने ऑपरेट किया, तो यहाँ क्या होता है बेटा, एक समय को आपको थोड़ा सा दिमाग रखना है। एक तो ये ए से चला बी तक का टाइम, और एक बी से लगा सी तक का। मैंने कल बताया था एयर फ्रिक्शन का सारा खेल होता है, 1D में समझाया था। अगर वो नहीं है तो ये जो जितना समय, मैं एक समय तो ये मान लो T1, ठीक है, और ये T1 मान लो, चाहे टी ए बी लिख लो इसको, और ये समय कौन सा हो जाएगा? TBC। तो आपका ध्यान रखना, जाने का और आने का समय बराबर होता है। इफ एयर फ्रिक्शन, या एयर फोर्स फ्रिक्शन ही लिख देते हैं।
यदि वायु का प्रतिरोध नहीं हो तो, यदि वायु प्रतिरोध नहीं हो तो फिर आपके पास एक ही जुगाड़ है। जो जाने का समय है ए से लेके बी तक का, वो ही आने का समय है। ये फायदा है। और दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, यू साइन थीटा अपॉन जी। सर तो नहीं बैठ मैं दो, ये वन साइड का टाइम, या तो जाने का या आने का। अगर टोटल पूछे, इसी को बोलते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर आपसे टोटल पूछे तो आप क्या बताना है, बताओ। इसमें टी निकालना है तो क्या करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में ए से बी तक का भी ऐड करोगे और बी से लेके सी तक का भी ऐड करोगे। दोनों को दो बार लिखोगे बेटा, कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। इसमें ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी वाली बात याद रहेगी कि हाँ सर याद रहेगी। और गलती से एयर फ्रिक्शन है, इफ एयर फ्रिक्शन इज अवेलेबल, अगर वहां पर वायु का प्रतिरोध है तो बस आपको इतना लगना है कि जाने और आने का समय आपस में क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो बी से लेके सी नाम से ही देख लेना भाई, राइट है। बराबर नहीं होगा तो फिर होगा क्या, कि सर फिर होगा ये कि जाने का समय ज्यादा होगा कि आने का समय ज्यादा होगा। 1D में बताया था आपको। तो आने का समय ज्यादा हो जाएगा, हवा उसको रोकेगी, तो बी सी है ना वो ज्यादा समय ले लेगा। ये वाला ये केस पूछ लेता है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये चीजें तो हाँ बिल्कुल, ये अपनी मंडी में जुगाड़ बनाया था ना, ये चीजें ये 2D वाला कॉन्सेप्ट में आपका आ गया। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है और उड़ा देना है। हाँ कंपोनेंट की तरफ से इसको लिख सकते हैं, घटक की तरफ से लिखेंगे तो कैसे लिखोगे बताओ इसको। अगर घटक के हिसाब से लिखोगे तो क्या कहें सर, ये यू वाई का कंपोनेंट हो गया जी। मतलब आपको ये ऐसे क्वेश्चन दे दिया मैंने, अगर मान लीजिए प्रारंभिक वेग ऐसे दे दिया कि u बराबर मैंने आपको दे दिया कितना, 2i कैप प्लस मान लीजिए 3j कैप दे दिया, राइट। और मैं टाइम पूछूं तो आप क्या करोगे कि सर टाइम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये पूरे का निकालना है तो 2 लगा देंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में ये लगा दो 2y, 2u y बटा जी। तो 2y का कंपोनेंट कितना हो गया 3 और g की वैल्यू 10, ऐसे खत्म करोगे, राइट है। तो घटक दे सकता है, इसलिए आप सारे बच्चे इसका रखना कंपोनेंट से भी इसको ऑपरेट करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन को अपन यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को भी खत्म कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। और एच को भी आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने, ठीक है। एच का फॉर्मूले क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अपने सोल्व किए हैं, ठीक है। क्वेश्चनों के मैंने कोई यहाँ पर वो आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन हट रखे हैं। पूरक कोण का थोड़ा सा ये याद रखना बेटा, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया ये सुपर कॉन्सेप्ट था आपका, इनको थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना है मेनली चीज, ये वाला टॉपिक मेरे आज का सबसे फेवरेट टॉपिक था। और ये वाला जो जुगाड़ था, ठीक है, ये वाला जुगाड़ और रखना। और ये रतन चोर वाले जो स्टार्टिंग से जो क्लास थी, तो वहां से लेके ये सारी चीजों को अच्छे से नोट आउट कर लेना। तो प्रोजेक्टाइल के अंदर अपने कल वाले 5 चीजें पढ़ी, आज भी 5 चीजें पढ़ी है, राइट है। आर एच टी थीटा यू, कलोगे वाली चीजें। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से इसमें बेस्ट उतारा है भाई ये चीजें आपके लेवल के हिसाब से। नहीं तो अगर थोड़ा सा भाई थोड़ा नीट जेई में होता तो मैं इसमें और लंबा खींच देता, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर देता। लेकिन आपके लिए आपसे ये 200% है, ये चीजें बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पूरा इनसे इसी से आएगा। थोड़ा सा अच्छे से याद करिए, फॉर्मूले को ढंग से लगाइए, हर फॉर्मूले को ऐसे याद कीजिए और प्रैक्टिस मारिए। चलोगे सीट वीट में जल्दी अवेलेबल करा दूंगा तो आप उसमें सोल्व करना। और हाँ एप्लीकेशन पे टेस्ट लग चुके हैं, यूनिट एंड डायमेंशन एंड आप कंप्लीट सिलेबस। तो आप दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को पार्टिसिपेट करना है। चाहे कंप्लीट वाले में कम आए ज्यादा है वो कुछ भी आए, बाद में सोल्यूशन देख के उसका सोल्यूशन कर लेना। मेन चीज जो है कि देना जरूर है, क्लियर चीज है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक दूसरे नए बच्चे को आप लोग बता दिया करो, ठीक है, ये आप लोगों का काम है। जय हिंद, वंदे मातरम।